हेलो हेलो सबके मेरी ढाल आयतनीति और रामारुमी एला का मुद्दा दर्शकों के बहुत थे जिज्ञासा कि यार बहुत अच्छा मुद्दा हो और ऐसे मुद्दे हो चाहिए खासकर कसके बीच में मुद्दे जिनसे संबंधित है बात हो तीन के बीच ऐसे मुद्दे हो चाहिए और हाँ एला का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो सीरियस मुद्दा हो और ऐसा मुद्दा हो जो तुझे कि हमारे जोनसारों के 90% आबादी प्रभावित हो सिर्फ 10% आबादी हो जो कि प्रभावित ना थी 90% आबादी प्रभावित हो कोशे को सीधे हम सुन दे आराम से जो भी बात आगे बढ़ ली हम बोले कि कोशे प्रभावित और साथ साथ ऐसा मुद्दा महत्वपूर्ण ऐसा भी हो कि एला जो पैनलिस्ट बोटिए हो सिर्फ सजी हो जो डायरेक्ट इनसे संबंधित हो तीनों की बात सुनने के मजा आते सभी जुड़िया और देर तक जुड़िया कोशिश करिया कितने आगे से आगे भी जोड़ो लोगों के सिर्फ भी जुड़ो और सिर्फ सुनो एला की जो पीढ़ी हो सिर्फ कहा बोलो एला की जो पीढ़ी हमारी क्या आता है समझदार और क्वेश्चन दिन सोचो बहुत उत्साहित होंगे और बहुत ही कमेंट रहा करे कि यार ऐसो भी हो तो भी हो से कमेंट वाला पढ़दा जो कमेंट तो पोस्ट पढ़ना करे से जो कमेंट पढ़ना एला सही मायने मुझे टाइम हो क्योंकि से जो सवाल महत्वपूर्ण हो और साथ साथ महत्वपूर्ण है जो भी हो कि जो कुणी कमेंट करला तो उसके कुणी सवाल होले कोसी के सो जरूर तक बेजी एला सवाल लेनो का बखत भी हो और शो भी तो नहीं कीचे चलिए तीनों के अपने मंच पाने एक एक करके स्वागत करता तुम भी सबके दिन स्वागत करो सभी जो मुंह देखने वाले हो जो विद्या नारायण मंच पान जो जुड़िए दे ब्लॉग सभी तीनों स्वागत करो सब दिया आगे पर एक मुझे बात बोलता बात मुझे कि का हो तो सब दिया आगे स्वागत करो कल्पना शर्मा गबेला से ठीक ठाक सब आगो भाई तो के नमस्ते बेटा आलो बढ़िया 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 चलो और दूसरे पैनलिस्ट मुंह साथ जुड़े हैं हो सपना शर्मा ग्राम सिमोग मेरे को दिखे हो हेलो सपना नमस्ते रिश्ते मुझे मेरे नाने लागो रिश्ते मुझे मेरे नाने लागो तो क्या तुम्हें नाने बोल रहा हूँ एजा हमारा ना बड़ा अच्छा रिवाज है जोनसार होगा ना जोनसार का बहुत अच्छा रिवाज है और एजी हमारी संस्कृति है कि हमें मेरे कविता थे कि तो ना हमें तब में एक लाइन थे कि उम्र का नाम भी उम्र का बोर्ड अभी नाम रख बाबा बोलो ये जो मेरी कविता थे बड़े अच्छे कविता थे और आम बोल रहा कि कोश है रिवाज है जाओ कि हमारे जो रिश्ते भी हो से पीढ़ी और पीढ़ी जुड़ो आगे दी आगे और परिवार से परिवार जुड़ो आगे दी आगे इतु का जो असर हो क्या एतकरा पहुंचो कि सपना मुझे बहुत ही नांदरे हो पर जो उम्र दी बोर्ड है आऊं यहाँ से हो और पर रिश्ते मुझे बोर्डे एक मुंह से इसीलिए मेरे यहाँ के नाने बोलना उचित हो ठीक सब दिया गया उनका परिचय करा मैं कल्पना शर्मा तुझे लिखने का अपना परिचय देकर दी कौन को होके क्योंकि आओ तो चलो पूछना ऊपर जो दर्शक को देखने वाले फिर से पूछने कि तू कौन को होके सपना माइक देखो हेल्प करो बोलना हाँ ठीक जी सब आगो भाई जी तो के मेरे डाल जो तय मुके मतलब इच्छे लायक समझी ऐतके आवड़ो के मैं कभी रखना तो सोचे कि मतलब ऐतके आंदे और ऐसे सभी के बीच आपने बात रख दे मेरे सिर्फ आपने एक सोच थे से मैं तुमके बोले और तय जानो कि मतलब असो की जो सबके सामने रखना के मेरे विचार थे और मेरा नाम कल्पना शर्मा मैं पापा का नाम टीकाराम शर्मा ग्राम गवेला से और ये भी इस वक्त हूँ उधम सिंह नगर बाजपुर से लो मैं बोले अच्छा हाँ बड़ी अच्छी बात बचपन डोंडे मतलब हम इतकी रहे पापा का जो मेरे पापा से रामपुर पोस्टिंग है जूनियर हाई स्कूल मुझ प्रिंसिपल के पद पर अभी इस समय कार्यरत है अच्छा और हम बचपन डोंडे मतलब बाहर ही रहे और इतनी हमारा मकान है बाजपुर ना यही बना रख यही रहते हैं और जो मेरी शिक्षा दीक्षा से भी इतनी जो मेरी स्कूलिंग शिक्षा से सरस्वती शिशु मंदिर और बालिका विद्या मंदिर बाजपुर से ही है और जो मेरी कॉलेज की पढ़ाई हाँ और जो मेरी कॉलेज की पढ़ाई है से मेरे डीएसवी कैंपस नैनीताल से हो अच्छा नैनीताल दियो हाँ डीएसवी कैंपस नैनीताल से अच्छा सब्जेक्ट का देते हैं मेरे ग्रेजुएशन जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री अरे वाह साइंस की विद्यार्थी तू साइंस की विद्यार्थी हो बहुत अच्छी बात
सपना नंबर हाँ 13 चलिए फिर से अपना परिचय देकर दी तो और हाँ तो अभी हाँ थोड़ा सा हाँ 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 एम प्लीज प्लीज हाँ हाँ और मेरी एमएससी जूलॉजी से है। अच्छा तू तो बहुत ही एमएससी बड़ी है। जूलॉजी एमएससी जूलॉजी से और मैंने बीएड कंप्लीट कर चुकी हूँ और वर्तमान इस ये भी हूँ सरस्वती शिशु मंदिर में जो एक शिक्षिका के पद के रूप में कार्यरत कर रही हूँ एक डेढ़ गजब यार साल से। बढ़िया जस बहुत सुंदर एसनी चाहिए पढ़े लिखे की पहचान एजियो हो जी सपना शर्मा विषय लिया मैं तू भी विषय लिए आ विषय लिया আমার করতাম ঠাডে না লোকে का ये सीधे विषय लिया है आपने कनिष्ठ परिचय देकर दी हम तो बात करेंगे आगे। नमस्ते सबूक मेरा और मेरा नाम सपना शर्मा हो और आऊँ सिमोग खत बिसाइल से रहने वाली हूँ। मुझे ज़्यादा जैसे मैं बोलती हूँ मेरे को ज़्यादा जौनसारी नहीं आती लेकिन मैंने सीखी है बहुत ज़्यादा तो मैं जितनी जितनी मुझे आती है मैं उतनी उतनी बोलती रहूँगी बीच में क्योंकि हम लोग जैसे मैं पैदा बाड़वाला में हुई हूँ। मैंने जब 10th क्लास किया तब मैं फर्स्ट टाइम गाँव गई तो मैंने वहाँ सीखी मेरी दोस्त ने सिखाई तो मैंने बहुत सारी सीखी तो मैं छोटी मोटी बोल लेती हूँ गलती होगी तो माफ़ कर देना है ना। बिल्कुल तो जो मेरे बाबा का नाम है से स्वर्गीय श्री भाव सिंह शर्मा और जिनके अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली वो एक्सपायर हो गए और जो मेरी पढ़ाई है वो सब कुछ बाड़वाला में हुई है। मेरी ग्रेजुएशन डाक पत्थर डिग्री कॉलेज में हुई है और उसके बाद मैंने मतलब थोड़ा बहुत उत्तराखंड की तैयारी करी लेकिन आपको तो पता ही है सब पागल है इस टाइम उत्तराखंड के लिए लेकिन क्या करें किस्मत खराब है सब। तो फिर मैंने उसके साथ साथ ब्लॉगिंग भी करा अपना दूसरा पार्ट ऑफ जॉब जैसे समझ लो घर में बैठे बैठे। अब जो सारी वो खासियत बात है कि हमें मोइसी पाड़नी हो वो उसके साथ साथ चलते रह रहा है वो काम तो चल नहीं है तो उसके साथ साथ घर में वो काम चल रहा है इधर पढ़ाई भी चल रही है इधर थोड़ा अपना साइड बिजनेस भी बस इतना सा इंट्रोडक्शन है बस यही है छोटी सी जिंदगी अभी कुछ ज्यादा किया है। मतलब तू मोहिशी पार दे जो से बस डिस्कवरी वाला से विदेश में वाह ये गोबर है देखिए इसका रस बहुत टपक रहा है ये खेतों में बहुत अच्छा देगा है तो मार दो जोनसारी मुझे बोलिया बेस्ती को राया बाड़ोले आतना विदेश बोल कल्पना बाजपुरो और बजबुनी थे गए ये सकोड़े बोदूर है तो यहाँ तो भी हिंदी बिना चाहिए तो लोनी अब का करना गोरकाली हम बोले मुझे सब गोरकाली वहां गोरकाली मुझे आया केम चो हां अब जज कोस्तो वानियो है आपण आला को शांत आगे थे ना आप डिस्टरबेंस कम चाहिए भाई क्योंकि जो पब्लिक भी हो पब्लिक हम उससे सीधे कनेक्ट हो पब्लिक सोचो कि फोकस तीन साथ पब्लिक साथ है जो भीतर से हो से तुम रोज देखो पर जो लाइव भी जुड़े ना से कोली हो देखने वाले मेरा सीधा संबंध हो पढ़ाई से कल्पना से मेरा सब सवाल होना कि इच्छे पढ़ाई होने के बावजूद जोन सारी बोली कोशिश की कहते हैं जो कि माँ बाप अक्सर माँ बोलो कि माँ सिखावनी ना जोन सारी दोगली बोली नोट होए ये सच की झूठी हो। इसको तो मैं मतलब अगर बोलना तो मेरे माए भी पूरे अपोजिट हो। मेरे माए आमो से कभी भी दार के मतलब इन दिलाई ना जौन सारी मुझे ला और तिनका ये भी वेचा अब भी अपोजिट होना मतलब ये कि तू जौन सारी अगर सीखे ही पानी मेरी सुन पा दे तो ऐला तू डर दे रहा देख जौन सारी मुझे तो ये डर तू मतलब एक जौन सारी मतलब एक ऐसा होना मतलब हमारा जो एक फ्लो होता है एक बात करना का ये बोलना का तो मतलब वो नहीं रहता है और फिर यहाँ लोगों के साथ बोलना हर चीज फिर इंग्लिश भी कन्वर्ट एक स्कूल में अब इंग्लिश ही हो गया प्रॉपरली तो इस वजह से पर यह है कि मैं इस चीज को तो नकारती हूँ क्योंकि मेरे जो ईजी है प्रॉपरली जौन सारी मुझे मेरे ईजी बाबा दुनिया है के दार के हमारे जौन सारी ही चलो और उसी का है समझो सब हो सका मतलब कुछ मतलब बोलना मत और सका गलती कथा तुम माफ करिया नहीं देखो माफी ना तो से चल जाओ से सुना से जो आजकल ये पीढ़ी भी तू है ना तू भी छोड़े माफी हो सो जैसे देखो डावा डोलो लेकिन बात जो ऊंच नीच वाली तो से माफी तू भी छोड़े ना भावना को दर्शकों को मेरा निवेदन है कि भावना को समझना कल्पना और सपना बैठी हुई है ओ कल्पना और सपना बैठी हुई है लेकिन उसके बावजूद भी तीसरी भावना को समझना आप लोग ठीक है इनको नहीं समझना और मेरा विशेष अनुरोध रहेगा दर्शकों से कि जो कुछ सवाल हो ना सवाल जरूर छोड़िया सही जब पढ़ने की कोशिश करता कमेंट नीचे पढ़ूंगा ना मेरे क्योंकि जब कमेंट पढ़ना जो शो हो बहुत महत्वपूर्ण हो और सब कुछ महत्वपूर्ण से हम बोल रहे हैं सुले
और ये भी लोग है नाइस गर्ल ब्यूटीफुल गजब जौनसारी की शान है मेरी दीदी। और कल्पना जी बहुत अच्छी बात बोली जी। और जौनसारी बोलो, प्रदीप वर्मा लिखो कि केवल जौनसारी बोलो, बिल्कुल बोल दे सुले सुले भाई जी। आजकल की लड़कियां बहुत शर्म आती है जौनसारी बोलने में। हाँ, और बिन चौहान का सवाल है कि आजकल की लड़कियां बहुत ही शर्मावला जौनसारी बोलना। मुझे कलमा शर्मा इतना ग्रेजुएशन होने के बाद भी अपने जो परिचय जौनसारी भाषा में दिया, इससे पता चलता है कि आप अपने समाज और संस्कृति से जुड़े हुए हो। ये लिख रहे हैं मातवर राणा कबड्डी, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल मातवर भाई, यहाँ बातें धन्यवाद भाई जी। करूं। और सपना जी, हाँ देख, और मातवर काली को सपना शर्मा जी जौनसारी मुझे बोलिया पूरी कोशिश देखो अच्छा दर्शकों को मेरी बात ध्यान से सुनिए ना, मजाक ढोट करी इन्हों के जौनसारी आए जाऊं और जौनसारी ऐसे बिना बुला देला सब है ना, क्योंकि जो कल्पना के जो दर्शक है वो मैक्सिमम प्लेन के लोग हैं, गढ़वाल के लोग हैं, ये ऊपर रह रहे हैं कुमाऊनी। हाँ, जो भी गढ़वाल कुमाऊं दोनों हैं। और इनका जो फ्रेंड सर्किल है वो बाजपुर में हिंदी भाषी ही है, और जो बहुत उत्सुक है आज इनको देखने के लिए, इसीलिए ये ज्यादातर जो है हिंदी भाषा का भी प्रयोग करेंगे। दोनों भाषाएं चलेगी आज, हिंदी और जौनसारी। इसके लिए मैं आज माफी चाहूंगा। जौनसारी मुझे अब कम बुलाना तू चाहूंगी, मतलब बुलाना पर उतना नहीं जितना मैं रोज बोलता हूँ। एला का मुद्दा हमारे जौनसार होंदी और ध्यान टूडिया एला जुजुड़े गौरव के ना हो तैयार। बिल्कुल अनुज शर्मा चेन्नई भी से बोटी ना देसु वो, और मेरा प्रो था हमारा, और मुड़ा मोचर भेजा है। ठीक मामा ते बिल्कुल सही बात बोले। एक ही बात पाते मेरा सवाल सीधा मुद्दे के बाद जो अलग है कल्पना शर्मा, एक तो प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, दू मुझे बताओ कि आप प्राइवेट क्या आसानो सरकारी क्या आसानो। ठीक, स्कूल तो चाहिए मुझे प्राइवेट, नौकरी चाहिए सरकारी, ऐसो कोशो चल दो। जो मेरा ओपिनियन है, मतलब जो मेरी सोच है जिस पे मैं आई हूँ, जो आपसे बोला था, मेरा ये था कि पहले के लोग जो थे, पहले गवर्नमेंट जॉब को इसलिए भी ज्यादा वरीयता दी जाती थी क्योंकि क्या कहते हैं 2005 से पहले पेंशन मिलती थी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उससे लगता था कि जैसे उनका बुढ़ापा है वो सिक्योर सेफ रहेगा, चलो पेंशन मिल गया। पर 2005 के बाद ऐसा हुआ है कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर सिर्फ एक, आप जैसे आर्मी सेक्टर जो है, मतलब आर्मी वगैरह है, उनको मिलता है, तीनों आर्मी मतलब जल थल और वायुसेना को। उसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में पेंशन का मतलब हटा दिया गया है। तो मेरा मानना यही है कि अब गवर्नमेंट जब वो हटा दी गई है पेंशन, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट एक ही है मेरे अकॉर्डिंग। तो अब जैसे आजकल की लड़कियों का है कि पहला यही सवाल रहता है कि नहीं हम तो सरकारी नौकरी वालों से ही शादी करेंगे, तो मेरा उन लोगों से बस एक ही है, क्यों ऐसा भी तो होता है कि कहीं पे ऐसी जगह पे है कि अगर आप गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर के काफी अच्छे अच्छे जो कंपनीज हैं, काफी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, हम उनको क्यों नहीं वरीयता देते हैं। एक सरकारी की आप चाहे एक चपरासी एक बनाना टॉप की ना सरकारी चीज चाहे चपरासी वाला, मतलब मेरा ये मानना नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए उसको। आप उसके एजुकेशन से, उसके क्या कहते हैं नॉलेज से उसको जज करो ना, ये नहीं है कि बस एक सरकारी नौकरी है वो चाहे कुछ भी हो, ये नहीं होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। सपना तू तेरा विचार का एत पांदे सवाल सेम हो, दूसरे सवाल में सेम मेरा विचार भी यही है जो दीदी ने बोला है, सही बोला। अब पता क्या है, बहुत से लोग हमें ऐसे कमेंट करेंगे कि चलो तुम हमसे मतलब शादीशुदी मतलब गांव से जो भी, मैं ये बोलूंगी चाहे वो सरकारी वाला हो चाहे प्राइवेट वाला, उससे मैटर नहीं करता। इंसान थोड़ा अच्छा कमाए, अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छी दे, क्योंकि हमारी अगर कल के दिन किसी से शादी करूंगी तो हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। 1 साल बाद 2 साल बाद बच्चे होते तो हमको उस हिसाब से सोचना पड़ता है। ठीक है, आज की डेट में जितनी फैसिलिटी सरकारी वालों को मिलती है उतनी प्राइवेट वालों को भी मिलती है, लेकिन उसमें ना थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन अगर बच्चा अभी से मतलब जैसे सरकारी छोड़ के पहले से प्राइवेट में चला जाए ना, मेरी 2 बहनें करती तो उन्हें अच्छा मिलता है। मेरे दोस्त का भाई भी है, उसको भी अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं है कुछ भी। और मतलब वो प्राइवेट से करती है। मेरी बहन, मैं अपनी बहन का एग्जाम्पल दूं, दोनों बहनें मेरी छोटी बड़ी दोनों प्राइवेट करती है, लेकिन उनको भी मतलब प्राइवेट से अच्छा उनका हॉस्पिटल का वगैरह सब चीज का मिलने लग गया है, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए।
सरकारी नहीं लग रही तो उसके पीछे थोड़ी ना भागेंगे। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे तो चलो ठीक है तुम हमसे शादी करो, शादी करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि भाई उसके बाद हमारा जो कल्चर है, रीति रिवाज है, वो आजकल बहुत ज्यादा टफ हो चुका है, शादी सूदी हर चीज। तो उस हिसाब से देख के ही हमें हर चीज करनी चाहिए, मैं तो ये बोलूंगी। बिल्कुल सही बात है। और मेरा मानना ये है कि ये देखने से पहले लड़कियों को ये देखना चाहिए, लड़कों में सबसे ज्यादा जो आज की डेट में हमारे जॉनसन मैं जो देख रही हूँ, नशे में बहुत है। लड़के जो अधिकतर युवा जो है इस समय की, वो नशे में है। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करूं, अगर एक लाइफ पार्टनर में ये चीज, अगर जैसे लड़की, क्योंकि आज एक मुद्दा है लाइफ पार्टनर को चुनने का ही है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों का ये इनकी सरकारी नौकरी, तो मेरा यही मुद्दा है कि अगर सरकारी नौकरी ना देख के, ये नौकरी का तो बाद में आएगा, पहले उसका क्या कहते हैं सबसे ज्यादा नशे में ना हो, नशे से बहुत दूर हो, और आज की डेट में संस्कारी हो, जो औरतों की रिस्पेक्ट करना जानता हो, ठीक है, लॉयल हो, ट्रस्ट भरोसे लायक हो, तो उसके बाद जाके कमाने वाले की बात मैं ही बोलती हूँ कि लड़का हो लड़की, आज पहले के आगे के जमाने में हमारे इशू तो कि छोटी पढ़ाई ना थे, ज्यादा छोटे पढ़ो थे और तीन की नौकरी लागे भी जाओ, पर पहले के डेट में मुझे छोटा हो छोटी दुई पढ़ो और सेम एजुकेशन हो, सेम स्कूल हो, सब कुछ हो, तो हम जब छोटे के सो उम्मीद करे कि सो नौकरी करो, उसके हम छोटी के ना सो की करे, हम भी तो हमें भी सेजी शिक्षा लागे बेटे, हम भी तो जाए सो कैसे कॉलेज। सही बात है। और अच्छा सपना तेरी जल्दी ते ग्रेजुएशन करबो? हाँ सब्जेक्ट कहा थे तेरे? मेरा पॉलिटिकल, हिंदी और होम साइंस है। होम साइंस जोन सारे सब्जेक्ट बोलूं तू है बता दोगे ना मेरा नाम दे दो ना और मेरा मुद्दा लड़ा है मेरे बुरो नुमाने कुड़ी वो ध्यान टुड़ी वाला एला जिन मेरे जोन सारे सब्जेक्ट भी हो सेजी बिस्टानी सकोड़ी हो सेजी बिस्टानी सकोड़ी कोसे सु बिस्टानी सकोड़ी सु बिस्टानी ऐसा सु सकोड़ी कि तीनों को आए जा तो किस ना आती सु का काम कर दी बिस्टानी पूरी पूरी मेको पूरो पूरो शांक पूरे पूरे केदार पूरे पूरे और जो पुणे बोली लो कि इनका आपको माओ दी कीचे लगदा पोता तेगे सु जीरो और फाग कुंजे कि मुका चीज बेला कुनी बड़ा अधिकारी छोटे मोटे के सुझे ना ऐसी भी ध्यान टूटी होंदी हो ऐसी माहौल मुझे मेरे धार सुनिया कि जो मतलब ऐसी होंदी कि जालो लोग तेरे नौकरी ना लागे तालो लोग रिश्ता ना कर दे मतलब वेटी में लड़का रखा हुआ है कि जे आचे पड़े तो तेरे निगारे पड़े तो ओरी के क्यों भाई और से कुंजी होंदी ध्यान टूटी जिन मेरे जोन सारे सब्जेक्ट वाले जोन सारे सब्जेक्ट मतलब सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट जो तू के कोई वैल्यू ना हो ज्यादा वैल्यू सो पर वैल्यू एक भी को गया हो जे कुनी जाकर पीएचडी करो कुनी अच्छी थीसिस लिखो ए दुपादे नॉर्मल ग्रेजुएशन करो तो इला किस वैल्यू ना थी जहां तक मेरा आइडिया हो हाँ तुझे पढ़ा लिखा हाँ बयान ना हो आदर किया मेरे भी नॉर्मल ग्रेजुएशन नॉर्मल मेरे भी पर मुझे ऐसा लागो कि जहां तो मेरा और इसी वजह से कहा हो जो छोटे भी हो पीछे फ्रस्ट्रेशन नोटा बेचारा कॉल कॉल कि यार ये तो मतलब पुरानी रखा है मेरे मुड़ गए कि जे तो अच्छा तो ब्याह का नहीं करा तो कुछ हो रही का ऐसे भी रिश्ते टूटे मेरे सामने कि जॉइनिंग लेटर ना रो आए सैल ठोरे तो बोना रिश्ता यार ऐसो भी का ध्यान टूटी हो भाई कि जे तू नौकरी वाले बैठ ला तो भी मिल तू रिश्ता तो भी कर तू जुड़ा तू जुड़ा ले तुझे चाहिए तू नौकरी वाले सरकारी नौकरी वाले इनमें आप करो दी औसम गौर से जोड़ा कि तू आप करो तैयारी करो कम से कम 6 महीने जो दी पूरी कर दी कम से कम 6 महीने जो करो दी सवाल सपना बेटी पूछ मैं ब्लॉग करो सपना मैं मैं आपसे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे आपने बोला ना कि लड़के ऐसे होते हैं कि लड़कियों को ऐसे बोलते हैं कि याद है लड़कियां बोलती है हमें तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक जॉब। इसमें ना मैं सबसे पहले बताऊं लड़कों की बहुत बड़ी गलती है। मैं तो बोलती हूँ एक ही लड़की नहीं है लाइफ में, अगर आप आगे बढ़ोगे ना लाइफ में। तेरा जल्दी फोन तो ना तेरा सपना शायद फोन आया होगा। चलो सपना पहुंचा ढूंढे ये बिल्कुल सही बात ले बोले है ना, तो मैं ये बोलूंगी भाई कम से कम तुम दूसरी लड़की को तो ढूंढो।
क्यों एक के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद करो? हाँ माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया है, अच्छा करा है, आगे तो बढ़ो, कुछ नहीं रखा है। मैं तो सीधा बोलती हूँ भाई, जो साफ सीधी बात है, चाहे वो मैं मेरे को कोई पसंद आया, मैं कल के दिन बोलूँ ना भाई तू मत करना, दूसरी भी तो लड़कियां है ना, लाइफ में आगे लड़कों बढ़ो। ध्यान से सुनना एक ये लड़की बात के है। पीछे भाग के, जो माँ बाप आपके पीछे बचपन से चल रहे हैं, उसके बाद आप एक लड़की के चक्कर से पूरी लाइफ खराब करते, कोई नशे में, कोई कुछ जुआ वगैरह कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो मैं तो सीधा बोलूंगी भाई, लड़कों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, किसी लड़की के पीछे मत भागो, कुछ नहीं मिलने वाला। जब भाग्य में लड़की होगी तो मिल जाएगी। मैं तो सीधा ये बोलती हूँ, मैं खुद अरेंज मैरिज करने वाली हूँ, जब मुझे मिल जाएगा तो मैं कर लूंगी। सवास मैं तो सीधा ये बोलती हूँ। सवास लड़कों ध्यान से सुनना ये बात कि एक के पीछे भागोगे तो हमेशा धोखा मिलेगा। दो तीन हाँ, ऑप्शन में रखो, नहीं भाई, दो तीन ऑप्शन में मतलब मेरा ऐसे को कि हाँ, जो है गलत नहीं करना, किसी साथ गलत नहीं करना, पर शादी करने के लिए किसी एक पर ही जो है फोकस रखोगे और से बोले शो कि ना की तो चिन्ह नौकरे जालो लो ज्वाइनिंग ना आए तालो लो कर देना, जब ज्वाइनिंग आए तब कर दे, और ज्वाइनिंग नहीं आई तो क्या, तो फिर तो करेगी नहीं, उसको कोई दूसरा मिलेगा तो फिर वो वहां कर लेगी। इसका मतलब फिर वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। यहाँ पे बचना है। लड़कों से मेरा विशेष है, सपना ने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि अगर ऐसा माहौल मिल जाए तो वैसे को फिर ऐसा करना पड़ेगा। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, पहला की एक जो बार पीढ़ी कॉल हो, आवाज आ रही है बात। काटूंगी। नहीं सपना का वहां डिस्टर्बेंस चल रही है। हाँ अभी 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 ठीक है, अभी ठीक है। क्या कल्पना, मेरा सवाल रहेगा, आज की दौड़ में, आज की दौड़ भाग की जिंदगी में सब माँ बाप का जो एक सपना होता है कि यार औलाद अच्छी हो, पढ़े लिख जाए और सेटल हो जाए, ठीक है, अच्छी बात है। साउंड माँ नहीं आ बाप, रहा मुझे। सपना सपना अपना अपना माइक बंद कर दो, सपना माइक बंद करो अपना, वो ना नहीं, अरे मेरे को आवाज नहीं आ रही, माइक आप कर लोगों बंद, की। माइक बंद कर दो अपना, माइक बंद करो अपना, बस। हाँ, मेरा सवाल हो एक ना कि एक अच्छी पेरेंटिंग, इसमें बहुत बड़ी कमी होती है पेरेंट्स की, खासकर आज के जो वर्तमान दौर में, क्योंकि ओ कहो कि सब सुन चुके यार मेरा औलाद अच्छे जाएंगे पढ़े लिख कर दी से मैं बैठा हूँ, मैं बैठे हूँ। एक जो बाप है ना, माँ बाप दोनों, अगर उनको बहू चाहिए तो गांव की चाहिए, और अगर बेटी देनी है तो उसको फिर शहर में देनी है, फिर वो गांव में देने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को आप कहां पे देखते हैं? क्योंकि आप एक बहुत ये सबसे बड़ा, जैसे यहाँ जो ये क्वेश्चन लड़कियों पे किया जा रहा है ना, कि लड़कियां बोलती हैं कि सरकारी नौकरी, या कहीं कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स, जो हमारे आसपास का माहौल है, उन्हीं को देख के तो लड़कियां भी बोलती है, लड़कियों के मन में अपने आप से नहीं आती है। अभी जो मेरी जो सोच है, जो मेरी सोच रे बाजी, ये मैं तो अबरे बाजी, जब मेरे माँ बाप है कभी ना बोलो कि ना मुझे सरकारी ही चाहिए, मेरे माँ बाप ऐसे बोलो कि जो अच्छा वाला, मतलब ठीक ठाक वाला, नशे से मुक्त, मेरे पापा का और मेरा एक के डिमांड है, जो नशे का नहीं चाहिए हमें, जो नशे में बिल्कुल बहुत दूर होता हो, और सिंपल सीधे, मेरे पापा बोले ही प्रिंसिपल हो, और बहुत सीधा सिंपल हो बेचारा, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो उनकी यही थी हमेशा से। तो जयगुण तेरा मंगना कुणी कुणी गांव दी आला कि मेरा बहू चाहिए, गौरव चाहिए बहू जान दे। मेरा ये ओपिनियन है कि अगर एजुकेटेड है, देखिए आज के डेट में गांव में जरूरी नहीं है सिर्फ वही रह रहे हैं जो पढ़ चुका है या अनएजुकेटेड है, कुछ ऐसे भी हैं, जैसे लॉकडाउन का दौर आया, बहुत लोग गांव आए, ठीक है, लॉकडाउन में बहुत लोगों ने, मशरूम है, कीवी है, सेब के बाग हैं, काफी ऐसी बागवानी है हमारे यहाँ पे, लहसुन है, काफी टमाटर का है। अगर ऐसा बिजनेस अगर कोई कर रहा है, या कोई एजुकेटेड है, कोई टेक्नोलॉजी, मतलब अपना अगर गांव में ही विकास कर रहा है, हमारे चक्राता जैसे टूरिस्ट प्लेस है, अगर वहां पे उसका अच्छा बिजनेस है और मैं उसमें सपोर्ट, पर मेन यही है कि मुझे भी उसमें अपनी भागीदारी दे। ये नहीं कि नहीं अब मैंने शादी कर रखी है बस तू घर में रह, तो अगर ये है विचार तो नहीं, अगर हाँ वही बोलता है कि नहीं दोनों साथ मिलके और आगे बढ़ा सकते हैं, तो मेरा हाँ है, क्योंकि अगर दोनों मिलके हम आज कर सकते हैं, तो इसमें गांव और शहर नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है लाइफ पार्टनर आपके साथ। आज की जो एक, वो मेरा एक जो ओपिनियन है, आज के डेट में एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग बहुत होना जरूरी है, नहीं तो यही होता है कि मुझे ये जो चाहिए और ये जो चाहिए और ऐसो करनो बस अपने स्वप्न देना थोपे, तो हम छोटे, मेरा बस एक ही अनुरोध है कि हम, मेरा एक ये भी अपना सोच है कि हम माँ बाप से, या तो हम छोटिया का करो, हम छोटिया का आगे ढूंढे तो बोले, या तो माँ बाप के, मतलब माँ बाप पाल दे, या फिर खान पाल ला, तुम्हारा पति पाल ला। क्यों हम जब हम पीछे एजुकेशन वाले हो, हम पीछे पढ़ाई लिखाई थे, तो हम अपने पैरों पे खुद क्यों नहीं खड़ी हो सकती, हमें क्यों नहीं बोलते कि हम करें ना,
कुछ ऐसे भी हैं कि मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हमारे तो जो एचकेनी भी टीचर पुणी ऐसे मेरे पापा के स्टाफ में भी हैं जो आप सरकारी टीचर और हम प्राइवेट दुकान पे खोले। बहुत ऐसे हैं यहाँ पे जो आप एजुकेशन आप एक हमारा पड़ोसी हो भाई जी से मतलब नेता उसमें उन्होंने वैसे जबकि ऐसा नहीं है एजुकेटेड है वो भी बीटेक का रखा है देहरादून से और आप नौकरी वाले हो और तो क्या कहते हैं भाई जी जो असो से मतलब प्राइवेट का करो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम लड़के पे ही बोले कि तू ही सरकारी नौकरी वाले कि हम सीख हम भी तो कर सको हम इच्छी पढ़ी लिखी हो तो मेरा यही है कि जरूरी नहीं है हम लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं और हमारा अपना भी योगदान रह सकता है इसमें। तो हम लड़कियों को आगे बढ़ना पड़ेगा हमें ये ना बोलने सुनने पड़े कि ना या तो इनको ये बाबा के पाड़े या इनका खान पाड़ ला। हम खुद भी कर बहुत सकते हैं हमारे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने ये। और अगर लड़की में ये कॉन्फिडेंट आ जाए तो उस दिन से ना वो ख्वाब देखना छोड़ देगी कि मेरे मुझे रानियार दे बाणे आप करो को मैं तो चलता पता कि रानी कौन हो और हार कौन हो। एक सवाल होता है ना कमेंट तब बहुत अच्छा गांव घरों के वहां से लगी मिली भोली बेटा ग्रेजुएट हो घर की सारी इज्जत उसके हाथों दी जो भी बो आवले से वो सब की लाडली होंदी बाहरे बांध धा के पड़े खाने एजी काजाल रोई लागी सपना काजाल है जी देखो जो बाहर बांध धा के दुकान है एक अजी गोर ना जानो उसमें भी पता क्या लड़का और लड़की मैं तो इसलिए बोलती हूँ ये कमेंट है उनका बलवीर सिंह चौहान जी मेरे मामा जी लगते हैं इनके गांव का नाम कहा है पर मैं तो गांव का नाम भूल गया इनका चलो जो भी मतलब हाँ मैं ये बोलूंगी इसमें भी दोनों की गलती पता क्या है जब लड़का लड़की से बात करता है ना तो बड़े बड़े सपने दिखाता है कि भाई हम लोग शादी करेंगे हम यहाँ रहेंगे वहां रहेंगे ठीक है उसके बाद लेके जाता है वो गाँव चलो गाँव भी ले गए भाई मजबूरी है हमारा घर है वो हमें वहां जाना ही पड़ेगा हो गया मजबूरी से ठीक है लेकिन उसमें दूसरी बात क्या होती है अगर ठीक है भाई मैं अगर रोटी बना रही हूँ सब्जी काटने को है तो काटो भाई हेल्प करो अगर मैं भी अपना घर बार छोड़ के आई हूँ ठीक है हाथ बटाना तुम्हारा भी काम है मैं अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे लगी हूँ तो यानी कि लेकिन आज के डेट में लड़के बताओ तुम्हें काहे के लिए लाया हुआ मैं लड़कियों को काम करूंगा अगर मैंने बहुत जगह देखा अगर मान लो मेरी शादी हो रही मैं खाना खा रही हूँ ना अगर एक थाली चाहिए होगी ना तो बोलेंगे मैं वेट कर लूंगा वो थाली धो के लाएगी लेकिन खुद से थाली धो के नहीं लाएंगे ठीक है और रही बात जैसे आपने बोला रानी हार वाली तो मैं उन लड़कियों में से हूँ अगर कोई मुझे बोलेगा कि मैं तुझे रानी हार दिला रहा है या फिर हम अपने बच्चों के लिए पैसे जमा कर देते या जमीन ले लेते कहीं मैं उनमें से हूँ कि हम जमीन या पैसा जमा कर लेते रानी हार मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो सिर्फ हम शादी में पैसे उसके बाद हमें ऐसे छुपाना है रात भर उसके सपने आएंगे कोई चोर ना ले ठीक है डर उसका अलग से पड़ा रहेगा। जब हमने बाड़ वाला जमीन ली थी तो उसमें एक चीज बताती हूँ मैं जब हमने जमीन ली थी तो हमारे जैसे होते हैं ना औरतों की बातें होती है तो पैसे उस टाइम अदरक बेच के काफी हुए तो मम्मी को भड़काया औरतों ने कि तू अब ना गहने बना ले उस टाइम हमारे जमीन नहीं थी तो पापा ने ये बात नाना को बताई मम्मी के पापा को बताई तो उन्होंने ये बोला बेटा अगर तू रानी हार पहनेगी मतलब सोना पहनेगी तो वो गहने सिर्फ तू ही पहनेगी और इस टाइम तू अगर जमीन लेगी तो वो जमीन तेरे बच्चों तक की होगी। तो मतलब आज भली मैं सच बताती हूँ मेरी मम्मी के पास सिर्फ एक नाक की फुली थी वो मेरी बहन लोगों ने कान के सोने के बना दी उनके लिए झुमके तक प्राइवेट करके लेकिन आज हमारे पास इतनी जमीन है कि भगवान की दुआ से हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। मतलब अगर उस टाइम मेरी मम्मी ज्वेलरी ले लेती तो आज हमारे पास जमीन नहीं होती। तो मैं आज भी यही चीज है मेरा कि भाई मैं जमीन लूंगी लेकिन मैं ज्वेलरी नहीं लूंगी। मेरी पहली ऑप्शन यही होगी कि मैं जमीन लूं और लाइफ पार्टनर ऐसी है भाई अगर मैं सब्जी बना रही हूँ तो वो बोले हाँ चलो कोई नहीं मैं रोटी भी बना देता हूँ क्योंकि भाई जौनसार में ऐसा होता है भाई एक दो मेहमान नहीं आते मेहमानों की लाइन लगती है और हाथ लोगों के घर में हाथ धुलाए जाते हैं हमारे यहाँ पैर से शुरू होते हैं हाथ पैर सब चीज धुलाई जाती है। तो भाई अगर मैं पैर धुला रही तो पानी तुम भी दे सकते हो ऐसा इंसान होना लाइफ में तो गाँव रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं कि भाई अपनी बीवी को छोड़ा गाँव हाँ अपने आप गाँव छोड़ रखा अपने आप सैया घूम रहा कालसी घूम रहा विकास नगर घूम रहा भांग पी रहा दारू पी रहा पागल हो रखा ऐसा इंसान ना हो नशा ना करता हो। अच्छा जोशी तू दुई ते बामणू की हो तो जे कोनी खोश आले कोनी मंगणे तो जान दी के भी हमारे तो मतलब हमारे यहाँ तो करते हैं हाँ हमारे यहाँ भी करते हैं मेरी बुआ ने भी कर रखी है ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ करते हैं ना तो लड़कों ध्यान देना सपना सीमो से है और कल्पना गवेला से है और हमारी बातों को भी ध्यान देना कि हमें क्या क्या बोला है और सबसे बड़ी बात आदरक याद जो ने बोले लिए उससे कर दी भी हो एन जाने की कर देना और सबसे बड़ी बात है हम दुनिया का जो क्या कहते हैं हमारे जो मौकी और दुई को लेलता हो अच्छा लेलते की बात जान दे लग रहे बावड़े जी भी
एक पूरन सिंह एक पूरन सिंह है, क्वाणू के हैं और ये विदेश में रहते हैं। इन्होंने एक अच्छा। कमेंट किया है, बहुत अच्छा है, कि फौजी भाई बात प्राइवेट नौकरी की बिल्कुल नहीं है। आजकल अपनी बेटी के लिए पैसे वाला जमाई और बेटे के लिए साथ की बेटी, हमारी बातों को पर्सनली मत लेना। कोई हमें बताए तो क्या बेटियों को संस्कार देने भूल दिए, मतलब बेटियों को संस्कार देने भूल दिए हैं। और सोशल मीडिया पर अब औरतें अपनी हदों को पार करके कैसे कैसे कपड़ों में पोस्ट करती हैं। सब हम लोगों की कमी है और ये हम पहले अपने से शुरू करना पड़ेगा। जो गलत है उसको रोको। बहुत सही बात पूर्ण भाई, या विदेश होना बेचारा प्रत्येक दिन जो कोई देखो ना नहीं, तो यार आप कोसे हो जो आजकल के जो नहीं, ये सही बात है। ये हाँ। सब चीजें हमारे संस्कार हमारे पेरेंट्स से आती है। और मेरा ये भी है कि अगर बचपन से ही बच्चों को अगर ये चीज सिखाई जाए तो उससे ऑटोमेटिकली वो चीजें आती है। भले हम बाहर रहे, दिल्ली तक नौटे, मेरा रेडियोलॉजी में हुआ, पर कुछ हेल्थ इशू के चक्कर में मैं रेडियोलॉजी से वापस आई। मेरा गवर्नमेंट सेक्टर में हो गया था और वहां से छोड़ छाड़ के यहाँ आई। पर जो भी हमारी सोच है, आज मैं यहाँ पे हूँ, जो भी हूँ वो अपने माँ बाप के संस्कारों से हूँ। जो भी मैं बोल रही हूँ मेरे शब्द नहीं, मेरे माँ बाप के हैं। तो अगर हर पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे, ये नहीं है कि ना क्योंकि सबसे बड़ी बात है आज की डेट में जो है इंग्लिश स्कूल खुले हैं। तो सोचते हैं जो हमें लड़कोटे चाहे जौन सारी बोल लेना हिंदी, बस इंग्लिश स्कूल अपन तक पढ़ा है तो इंग्लिश ही आना हमारे लड़कोटे। क्यों? उसे सारी भाषा आनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, अपनी भाषा हो, या इंग्लिश। तो चलो एजुकेशन से है तो इंग्लिश भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे इंटरव्यू क्लियर करने हैं तो हमारी इंग्लिश भी होनी चाहिए। पर मेन मुद्दा मेरा यही है कि अपनी हिंदी, अगर हम भारत की बात करेंगे तो हमारी हिंदी और अपनी जौनसारी आनी चाहिए हर जगह पे। इसी पे मेरा सवाल है। और एक कमेंटर लवी शर्मा लिख रहे हैं कि आजकल की लड़कियां जब गांव से नीचे जाती हैं बाहर पढ़ने, विकास में देहरादून जब जाती, वहां जौनसारी बातें आपस में नहीं करती। जब आपस में मिलते हैं लड़की, जबकि कुछ लड़के कुछ हद तक, ऐसा क्यों? उन्हें अंदर शायद अपनी भाषा बोलने में शर्म की भावना आ जाती है। क्या ऐसा है कि हाँ, मैं जाना तो इस मुझे बात से एग्री हूँ। मैं तो इस बात से, मैं तो सच में बोलती हूँ, जैसे गांव से जैसी लड़कियां नीचे आती है ना, हम तो देखो गांव में रहते हैं, उनका हाव भाव नेचर पूरा बदल जाता है। ऐसा लगता है कि वो पैदा ही यहीं और के नेचर। मैं इस बात से एग्री हूँ। मैं तो लड़कियों के मुंह पे भी बोल देती हूँ। जैसे आपने भी बोला कि जो एक पहले वाला कमेंट था, पहले मैं उसकी बात करती हूँ, जो कपड़ों के ले रहे, मैं सूट कम पहनती हूँ बेशक, लेकिन मैं पूरे कपड़े पहनती हूँ। मैं टी शर्ट पहनती हूँ, पजामा पहनती हूँ, लेकिन मैं पूरे कपड़े पहनती हूँ। मैंने स्पोर्ट्स खेला है, मैंने नेशनल कबड्डी भी खेली है, 2-3 मैंने नेशनल कबड्डी करे और 1-2 मैंने वॉलीबॉल के करे। लेकिन मैं तब तक फील्ड में हूँ। हाँ, जब तक मैं फील्ड के अंदर, तब मैंने भाई वो ऑब्वियस ही बात है, निकर पहनने पड़ते हैं। लेकिन उसके लड़कों ध्यान बावजूद देना, मैंने, लड़कों ध्यान देना, वही स्पोर्ट्स वाली है। लेकिन मैं सच में बोलती हूँ, मैं सूट भली कम पहनती हूँ, लेकिन मैं कपड़े पूरे पहनती हूँ। लोअर पहनती हूँ, टी शर्ट पहनती हूँ, लेकिन पूरे कपड़े पहनती हूँ। इसलिए मुझे इसमें नहीं। और जैसे गांव से लड़के नीचे आती ना, मतलब जब एक बार हमने कॉलेज में भी हमारे बहुत सारे ऐसे हुआ था कि तुम लोग मॉमडनों से बात मत करो, तुम ऐसा मत करो। और जो सबसे ज्यादा मॉमडनों से फंसती है ना लड़कियां, वो गाँव से जो नीचे आती है ना, वही। हम जैसे जो हम प्रॉपर यहाँ रहने वाले, भले हमारे दोस्त भी होंगे मॉमडन, लेकिन हम कभी, हमें पता है भाई कि हमारा दायरा क्या है। लेकिन जब वो गाँव से नीचे आती है ना, उन्हें लड़के तो ऐसे, मतलब उनके ऐसा लगता है कि बस हम तो शहरों में क्या आगे, बस ये भी सही है हमारे लिए, ये भी सही, उन्हें अपना सही गलत पता ही नहीं। और थोड़ी सी अगर वो कोचिंग ले ले देहरादून में आके, लाइब्रेरी चल जाते हो, भाई तौबा तौबा, उन लड़कियों को तो ऐसे लगता है कि उन्होंने क्या ही कर लिया, कसम से। वो ऐसे सोचते जैसे IAS PCS नहीं होते, जब वो उसके बाद वो गाँव जाते हैं ना, उनको ऐसा लगता है, ऐसे देख के ऐसा होता है जैसे IAS PCS होंगे, चश्मा उनके लगा होगा और बिल्कुल बाल बुल कटे होंगे बिल्कुल, और ऐसा बिल्कुल मैडम वाला स्टाइल होगा। और हम लोग जैसे गाँव जाएंगे ना, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग गाँव में ही रहते होंगे, हमें कुछ नहीं आता होगा। मेकअप से लेकर सेकअप सब चीज चेंज हो जाएगी उनके 1 महीने के अंदर। हाव भाव तो सच में चेंज होते हैं। लड़कों की खासियत है, लड़के जौनसारी बोलते हैं भाई। मैं लड़कों से एग्री हूँ, कहीं भी होंगे लड़के जौनसारी मैक्सिमम बोलते हैं। ये चीज 2021 तक मैं बता दूं, 2021 तक जोला बाजार में जो था ना तो एंदी चुड़पुर दी जुड़ी भी दुकान ना दी तो बुढ़ी लगभग अपनी जोन सारी बैठी बेचारी काम करने वाली या कुणी बे है अपने तो जो जो भी तो बाजार ना मेरी आदत तो पाड़ी मुझे बुलाने के आगे दे मुंडे हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, सब आती है, मुझे कई भाषाएं आती है। और जब हम गोरे कहूँ तो हम भूलता हूँ राजी की चलो यार एबे कम से कम अपनी अपनी बोली मिलती मुझे बुलाने के भी सुनने भी, क्योंकि बाहर जे क्या हुए होना कोई कोवा भी ना बैठा अपना। ये तो चलो ऑनलाइन सेशन शुरू कर रहा हूँ तब मुझे जोन सारी बोलने का मौका मिल रहा है, नहीं तो फोन पाते भी आज के जो गोरे से अंग्रेज बाजी दे 2021 दी आ गए मेरे बेटकूड़े मुंह साथे बाजार जाना शर्मा होते तू बोला जोन सारी मुझे बोला आंदा मेरे बेटकूड़े
लेकिन आज वो गर्व से कहती है कि ना ठीक यो जो ते जोन सारी मुझे पोसिले बोला इन्होंने 2021 मुझे जब मैं कसम खाया कि एला के बाद जो पोस्ट डाल में से जो जोन सारी मुझे डाल दा जो मेरे वीडियो वाले से जोन सारी मुझे आंदे हाँ जबकि जो हिंदी से संबंधित होले तो से आंदे अदरवाइज मेरी मैक्सिमम पोस्ट जोन सारी मुझे हो एला भी मैं लिखने वाली हो मैं पढ़ने वाली हो मैं बोलने वाली हो मैं किस भी होली और तोतु के बाद जोन सारी सोशल मीडिया पांदे जो से व्यूज भी लागे से बढ़ दे मेरे तो व्यूज आंदे खूब और ध्यान टूटी गांव लाल चाहे जा मोर दुका भी एला का यार ऐसे तो व्यूज खूब लगा के लगा इसके व्यूज आए एले मेले जोन सारी मुझे बोला तो लगा व्यूज आए ये तो बात आके लालच मुझे एला की जो बेटकुड़ी ध्यान टूटी जोन सारी ब्लॉग और बाजे बोरेशी अच्छी बात हो जो तुम एला रोई तुम बाजे कम से कम बोली जो लाई पहुंचे व्यूज जल्दी तुम्हें नहीं हो ब्लॉग और तुम्हें बाजे सब बाजे तुम्हें मुझे सीधी मेरी जोन सारी बोली जाऊं दे बस मेरा सीधा झगड़ा आया था ये जो बहुत गलत बात हो ध्यान टूटी ध्यान रखिया बाहर जाए करे अपनी बोली बहुत ही काम है और ये तो का उदाहरण आऊं दे में तो शायद मान दी ना कल्पना दे कल्पना तो मेरे सवाल है बाहर जाकर अपनी बोली काम में आओगी जबकि सीक्रेट मुझे कोई बात जाकर दी किसी को बहुत जो जब हम नैनीताल भी रहो नैनीताल पीजी पुणे रहते मेरी बीएससी जब नैनीताल से आने तो हम पीजी पुणे रहते तो जैसे मतलब माँ से बात करने तो माँ से हमारे माँ मतलब हमेशा ही क्या कहते हैं जौन सारी मुझे बोला अब कुंजे ऐसी बात हो कुंजे भी बात बोलने तो से अपनी भाषा मुझे बहुत काम आ और एक वो बताती हूँ एक बार हम ट्रेन से आ रहे थे हम ना जैसे ऐसे जौन सारी बाई जी मतलब ऐसे लोकपाट साइड के लेखनी कुने हो वहां पर पहुंचने तो नांदरे होते चलो ये बात मुझे लगे मतलब हमें जैसे आसपास के तो कुनी बात बोले ना तो हम अपनी भाषा मुझे तला बोला है तो तब सभी बोले थे कि खाली कालो बोल अरे ऐसे हमारे स्कूल पुणे भी हो तो जैसे हम और मेरे बैठे कल बोलो भी जैसे हम कोई हिंदार के बात बोलने ले जाए उससे मैं हम बोला तब ती बोला हमारे साथों की तुम हमारी ली को तो ना ली दी ली को ना ली दी हम अपनी भाषा ली बोले तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है बहुत बड़ा होता है बहुत काम आती है दिल्ली जो है शहर जाकर दी और जैसे दुई आदमी बोले दुकान वाला का पता कोसी दिन ठोगे तो जेगे जेकुनी भाई दुई की निगाह तोषनी हो तीन की निगाह तोषनी हो तो जो से आपस में दुई भी होते जोन सारे जैसे बोलो मी केले तोले में ठोक ले ना कोनी पछड़े रोया तो ऐसने छाए अपनी भाषा बहुत ही काम है बहुत ही जाऊं अपने व्यक्तिगत बात भी कर मैं हम बोलता नहीं व्यक्ति सोशल मीडिया बांध क्योंकि हमारा तो सिक्योरिटी इशू हो इच्छा काम है आज जोन सारी बात हो हमारी इच्छी काम है कि मतलब हमें अपने फौज का मूवमेंट भी हमें अपने बोली बोली देना को रहा है यकीन थू कोना अपने बोली बोली ना जो हम 4-5 लोग वायरलेस सेटअप आंदे हमें अपने बोली बोली मुझे फौज का मूवमेंट देना को रहा है और एकदम सेफ कोसी पोते चला किनु का बोलो का को कोसु और सेफ बोला ये तो इन्होंने गजब कर दिया लोगों ने क्यों क्योंकि जो हमारी जो बोली थी सही आम ही पोता ये तो ना तो कोई तोड़ ना गूगल बेरे ना एआई बेरे जो आजकल एआई भी चले तो बेरे सब लैंग्वेज हो और जो सारी लैंग्वेज थे ना ठीक हो सब ना तुम हाँ कहाँ बोल जो हमारा कल्चर भी है मतलब जो ये हमारा घाघरा है पहना एक कुमाऊं के डॉग मतलब हमारे डॉग मतलब बहुत करो पसंद देशी जैसे हम करे जाओ तो घाघरो वगैरह भिड़े ही हो जैसे मोहितिया के मुंह जैसा तो बहुत बोला आज मतलब सब भी अच्छे लगे बोला तुम्हारे घाघरा अधिकतर मतलब ये कमेंट्स में मतलब हमारे एक हमारे भैया है नैनीताल में उनकी वाइफ उन्होंने तो स्पेशली डिमांड कर रखी है कि नहीं मेरे लिए एक घाघरा होगा बनवा के मैंने कहा हम खरीद तो देंगे पर फिटिंग कराने के लिए तो आपको हमारे विकास नगर आना ही पड़ेगा। अब मेरा दर्शकों से विशेष निवेदन हो कि तुम्हें शेयर कर दे रहे बिसरे ध्यान के बाद मुझे तुम्हें शेयर कर दे बिसरे पर है या सेशन शेयर दा करे ताकि इनमें जो शिक्षा हो से ओरी पहुंचे पुणे जो से केदारकुटी से ध्यान टूटी हां बहुत खिंच दिन जो से केदारकुटी और ध्यान टूटी ना शाकुटी केदारकुटी ये तो बोला क्वेश्चन है ना गॉड से भी हो कहते हैं कि जो फलदार वृक्ष है वो हमेशा लदा हुआ रहता है और जो पतझड़ वाला होता है ना कंटीले झाड़ियां होती है जिसपे वो हमेशा जो अपने आप को टेढ़ा वो होता है कि भाई मैं मतलब वो झुकता नहीं खुद को जो फलदार होता है वो हमेशा झुक के चलता है कल्पना जोशी पढ़े लिखे बीएससी एमएससी जोशी ध्यान टूटी हो कुछ अच्छी नहीं बोले जोन सारी बैंकर जोन सारी एशनी काम की जोन सारी बल्कि एक ने कमेंट भी किया है मैं पढ़ दूं हाँ ये देखो कहाँ है ये है ये लिख रहे हैं प्रवीण राठौर लिख रहे हैं गजब चौहान जी आपने एजुकेट लड़कियों को अपने साथ जोड़ा है बिल्कुल एजुकेट है भाई बिल्कुल है इसमें कोई शक नहीं है और एक कमेंट और आया था बहुत अच्छा कमेंट था बल्कि हाँ ये है ये कौन है लिख रहे हैं हमारे
मातुराना कबड्डी जी, कल्पना शर्मा एजुकेटेड होने बाद भी अपनी जौनसारी भाषा में हाँ ये तो पहले मैंने पढ़ दिया था इसको। बहुत कमेंट बहुत सारे, मुझे माफ करना सभी लोग, और क्योंकि मैं इतने कमेंट अगर मैं लूंगा तो पूरी रात कमेंट में ही बीत जाएगी। सतीश कुंवर क्या लिख रहे हैं, सपना का बोलने का अंदाज अच्छा होता जब इस बेटी को, क्योंकि है तो बेटी बोलने में नहीं डरती कभी भी, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक। और ऐसी लड़की कम मिलती है, ये है माता राणा जी, हाँ ये लिख रहे हैं कि ऐसी लड़की बहुत कम मिलती है जिसकी शिक्षा और पूरा बचपन उस नगर में बीता है, फिर भी जौनसारी में बात कर रही है, ऐसी लड़कियों पर हमें गर्व है। बिल्कुल। और एक है कमेंट, गोल्डी तोमर लिख रहे हैं कि लड़कियां नौकरी करने के बाद सिर्फ अपने को देखती है, इसकी तुलना में लड़कों को गांव समाज से लेकर देहरादून दिल्ली तक देखना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात बोल दी। जेगुड़ी बेटगुड़ी कमा तो से આપણે પૈસા છે આપણે ફાંદો બિના છે ગાડ चापल, और जे कोन फांद गमा तो से सब गोर परिवार से लेकर भी और गांव समाज तो देखो से आपने आपने तनका लिया। कल्पना तू का आंसू चवाड़ी ये जे बात कुछड़े सही और कुछड़े गलत? अब और वहां का तो मुझे नहीं पता, पर जो मेरा अपना ही सोच है तो मुझे लगता है नहीं, लड़कियां भी करती हैं, फैमिली अपने बच्चों को एजुकेटेड हर चीज के फील्ड में वो अपना योगदान देंगी। अगर मैं भी इस फील्ड में जाऊं तो मेरा मेन मुद्दा अभी भी है। अगर मैं अपना बता दूं, हम लॉकडाउन के बाद से पेरेंट्स से कभी भी हमने पॉकेट मनी मतलब खर्चा नहीं ले रखा। हमने दोनों बहनों ने, मेरी जो बहन है छोटी वाली मेरे से, वो बालिका विद्या मंदिर में इंटर तक के बच्चों को पढ़ाती है। हमारा जो पूरा परिवार ही है वो टीचिंग लाइन में ही है। तो क्या कहते हैं, हमने कभी भी पेरेंट्स से नहीं लिया, और अपने खर्चे हो चाहे फैमिली के लिए, घर पे हो, अभी भी चाहे छोटी मोटी चीजें हो, ये करे अभी से ही करते आ रहे हैं। अभी तो हम वैसे कुछ भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं, हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कुछ हद तक हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर कोई एक जैसा होता है, फिर 50% वो होता ही है, कुछ हो भी सकती है। एक डायरेक्ट सवाल है, दर्शकों फिर बता रहा हूँ, सेशन को शेयर करना भूल गए आप लोग। मैं देख रहा हूँ शेयर अभी तक बहुत कम है, आप लोग बातें बातें में भूल गए हैं, मुझे पता है। और पहले शेयर कर दो, फिर सवाल लेते हैं। सवाल है वीरेंद्र जोशी जी, पहले ये बताएं कि आप दोनों शादीशुदा हो या सिंगल हो? यदि हाँ तो आप किससे शादी करना पसंद करोगे कि नहीं? यदि शादी हो गई है तो प्राइवेट वाले से है या सरकारी कर्मचारी से? डायरेक्ट सवाल आपसे। जोशी जी को मैं बता दूं, ये दोनों शादीशुदा नहीं है, ये दोनों कुमारी हैं अभी तक, और शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर कोई अच्छा लड़का मिलता है, कोई नशेड़ी भंगड़ी ना हो। आज की डेट में जो है डर वहां लगता है भाई। हाँ मेन यही है। कोई भी माँ बाप जो है, चलो एक बाप होता है से ऐसो सोचो, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बाबा तो सोचो ऐसो कि बहुत अच्छी मेरा गोर के और बेटे देने मेरे मोयलो मोयलो पूडे, बहुत बड़ी बहुत गलत सोच है ये। अगर किसी बाप को अपनी बहू गांव से चाहिए तो उस बाप को ये भी चाहिए कि वो अपनी बेटी भी गांव में देने को तैयार रहे। तो जोशी जी बिल्कुल, जय तू भी बामण और ए जीवन तू ही बामणू की हो, तो जैसा दिया तेरे आवणो भी हो, बिल्कुल तू जायश हो गए एक तो गोबे लेके और एक शेमो को गयो शेमो। हाँ ध्यान रखिया, जो शेमो को भी हो एक खिलाड़ी हो आदमी, एक खिलाड़ी खुद ना खिलाड़ी बोसे कोई ध्यान रखी छोड़ो ना आगा दे करे, और दुनिया बीसी लोग बाण जी दुनिया। एक मैं और लूंगा सवाल, वही लिख रहे हैं एक वीरेंद्र जोशी, एक दूसरे वाले जोशी है। भाई साहब हमारे जौनसार की लड़कियां आजकल की ऐसी है कि अगर विकास नगर का नाम लोगे तो लड़कियां तैयार हो जाएंगी, अगर गांव का नाम बोलोगे तो मना कर देगी। चाहे आप गांव में उसको बैठा कर रखो और विकास नगर में उसको दुकानों में तो झाड़ू पोंछा मारने को तैयार है। बिल्कुल जोशी जी, इस बात का समर्थक मैं भी हूं, लेकिन ये दोनों लड़कियां वैसी नहीं है। इन्होंने खुल करके बोला है कि ये गौरव तैयार हो, पर लड़का बेहतर होना चाहिए भाई, गुणगान नौकरी वाला ना हो, ये आपको कमाए पाती दुनिया जिम्मेदार हो गई हो, और जिम्मेदार बेचारी सांड पाँव ढंग से और टेक्निकल जॉब इसको कर पाऊँ दुई है जे एरो किस ना आती। आगे मैं सवाल लूंगा। हाँ सवाल, खैर मैं इनसे मैं क्या लूं, मैं खुद सवाल पूछूंगा अब, क्योंकि अगर मैं इस पे जाऊंगा भाषा, ये कौन है? हाँ राजेंद्र चौहान लिख रहे हैं कि भाषा आची लाणो अपनी बोलनो प्यारी जोन सारी भाषा हमारी, सही बात है। हाँ भीमदेव शर्मा जोतरो पोगयाटे जानो तुम ध्यान जो दूल्हे को जो जोन सारी भाषा मुझे क्या बोलते हैं, बोल सको तुम्हें? सपना ना टूटी दूल्हे के लिए कितना दूल्हे का बोलो जोन सारी भाषा मुझे दूल्हे को? अच्छा हाँ दुल्हन तो हमारा जुजुलटे बोलो
दूल्हे का बोलते हैं या बड़ा भयंकर सवाल हो इतु का जवाब एलो मुंह न रहा बेटे और ना मुंह गए आओ भीमदेव शर्मा जे तुम्हें भी से देना तू कॉमेडी ना करे क्योंकि ये तो आपको की जवाब ही ना रहा बेटे ब्लॉग पूरे जोन सार ना मैं भी घूम पो और बाटे बाटे पूछे पर किचे का सटीक जवाब ना रहा बेटे झुझोलटा बोलो कुणी कुणी जो कि झुझोलटा उचित शब्द नहीं है सही। हाँ मैंने नहीं है बोला इसका। ये इसका कोई हाँ। मुझे भी नहीं लगता। हाँ ये आए हमारे विदेशी मेहमान जुड़े हमारे साथ मनु पवार जी। माफी चाहता हूं मुझे आपकी लाइव को देखने में देरी हो गई अभी मैं थोड़ी और काम पर व्यस्त तो आज का जो विषय काफी अच्छा है और इस विषय के ऊपर मैं आपको जरूर अपनी राय दूंगा। बिल्कुल मनु भाई, ये मनु भाई अभी जो दुबई में बैठे हुए हैं, सऊदी अरब में बैठे हुए, सॉरी सऊदी अरब में बैठे हुए हैं और देखो नहीं बहुत कमेंट हो जाएंगे, माफ करना मुझे, कमेंट के रिप्लाई में बाद में करता रहूंगा सभी को वन बाय वन। मैं आता हूं सीधा, आज की पीढ़ी कैसे कंट्रोल करे माँ बाप, सपना शर्मा इससे बेहतर बोल पाएंगी। मैं पहली बात ये है कि जो मतलब माँ बाप को सबसे पहले अपने बच्चे को रूल रेगुलेशन सिखाने, भाई घर आने के और जाने के, लड़कियों को नहीं लड़कों को भी, और लड़कियों पे ज्यादा फोकस करें। और फोन वगैरह जैसे हमें 12th के बाद मिला है फोन, और आज की डेट में तो बच्चे का सब कुछ फोन से यार, अपने पास भी तो फोन रख सकते हैं ना माँ बाप, सिर्फ टाइम टू टाइम बच्चों को दे। आजकल ऐसा नहीं है, जैसे ही बच्चा स्कूल जाने लगा हर चीज फोन है उसके लिए। फोन नहीं होना चाहिए क्योंकि उसी से ही भली आपको आपके टाइम में दिख रहा है वो कि फोन यूज कर रहा है पढ़ाई के लिए, लेकिन आपको नहीं पता क्योंकि बहुत से माँ बाप अभी भी ऐसे हैं जिन्हें फोन की नॉलेज नहीं है, अनपढ़ भी है, कोई कोई पढ़े लिखे हैं लेकिन फोन की नॉलेज, क्योंकि हर फील्ड का एक अलग अलग तरीका होता है। तो मैं ये बोलूंगी पेरेंट्स को और बच्चों को, अगर आप, क्योंकि जो आजकल नसीड़ी है ना, जो मतलब जो लड़के मैंने जिनको देखा है, नोटिस किया है, वो माँ बाप पता क्या करते हैं कि जैसे मतलब बोलना है अपने बेटे को तो इस आराम से बोलेंगे, अरे पड़ोसी सुने, पड़ोसी सबको पता होता है आज की डेट में भाई कौन कैसा है, लेकिन लोग क्या होता है बोलते नहीं है। पता सबको है कि भाई इनका बेटा नशेड़ी, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। क्यों बोलेगा भाई, उनका थोड़ी ना कुछ है। तो आप लोगों का काम है बोलने का, आपको उससे डरना नहीं है, आपको सिर्फ बोल देना है। मैं बोलती हूँ ना, हमारे घर में भी एक मेरा भाई था, हम तो खुला बोलते हैं, लेकिन मेरे पापा ने उसे ऐसा सुधारा, भले इस टाइम मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हमें आज भी मतलब इतना मतलब थैंकफुल है हम पापा के लिए कि आपने भाई को सुधार दिया। वो भी नशा करता है, आज खुद खुला बोलता है वो कि मैंने कोई सा नशा नहीं जो छोड़ा, मतलब करा नहीं है। और आज की डेट में वो बंदा नशे से मुक्त है, बिना नशा मुक्ति गए हुए ना, क्योंकि रूल रेगुलेशन सब चीज चेंज हुई है। आपको अपने बच्चे पे फोकस देना, ना कि बाहर वालों की सुननी है कि भाई फलाना क्या बोलेगा, मैंने अपने बेटे को बोला फलाना ये बोलेगा। ये चीजें हमारे माइंड से निकाल दो, तभी हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं तो ये बोलूंगी, लोगों की मत सुनो, बस अपनी बहुत सही जवाब, बहुत सटीक। और एतुलिया नशा शोक हम छोड़े, आजकल जो हमें जो औलाद है से कंट्रोल कर शोक है, से ऐसे शोक है जो सबने बोलियो तू जोन जोन सारी मुझे बोला है उधर बाजाऊंगा रे तू। कल्पना, इसमें शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? शिक्षा का मतलब शिक्षा ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने डिग्री इकट्ठी कर ली, शिक्षा का मतलब नहीं, शिक्षा का महत्व मतलब सबसे पहले हमारे जो गुरु है, सब माँ बाप है। जो हम बोलते हैं हमारा जो एक पहला गुरु है वो हमारे माँ बाप है। तो अगर माँ बाप अगर अच्छी शिक्षा देंगे, सबसे पहले हम अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। बच्चा जो है स्टार्टिंग से अपने माँ बाप से सीखता है। अगर उनका हर चीज कनेक्टिव, जैसे आज का जो बच्चा है ना, ज्यादा सहनशीलता नहीं है उनमें। अगर ज्यादा स्ट्रिक्टली अगर ज्यादा उन्हें डांटेंगे पीटेंगे तो बच्चा बहुत सही चीजें हरकतें कर रहा है आजकल, भाग जाता है, धमकियां देता है, मैं घर चला जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो आज की डेट में मैं यही संदेश देना चाहती हूँ पेरेंट्स को कि बच्चों में कनेक्टिविटी रखो, फ्रेंडली रहो, उनसे इतना भी टॉर्चर मत करो। आप स्टार्टिंग से उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करो, और जहां आपको लगता है उन्हें डांटो, उन्हें समझाओ। उन्हें सबसे पहले समझाने का मतलब ये नहीं कि बस डंडे मार दिए पीट दिया हो गया। उन्हें ये बात बताओ कि ये गलत है, उसका सही और गलत फायदा बताओ कि इससे क्या बेनिफिट होंगे और इससे क्या लॉस होंगे। अगर आप ये पूरा उसे बताओगे तो बच्चा समझेगा। आज की डेट में आज के जो बच्चे की माइंड है वो बहुत अच्छा है, हमसे बहुत अच्छा है, कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। अगर आप उसे सही और गलत का पार्ट पढ़ाओगे तो बच्चा बेशक समझेगा। बहुत सही बात है। जी सिंह चौहान लिखो, बहुत मामा लिखो कि एला तेन झगड़े वाला टॉपिक रखा ले। बहुत मामा झगड़े वाला टॉपिक मुड़का ना आती यार, समझ रहे हो टॉपिक को। जो इन चीजों से गुजर रहा होगा ना, जो लड़कियां, मतलब कुछ लड़के तो हमारे को भी खाने को दौड़ रहे हैं क्योंकि हमने कुछ चीज ऐसी बोली है इसमें कि भाई गांव से ऐसे आते तो उसमें, लेकिन ये सच है भाई। आज भी तो कल बहुत से लोग ऐसे ना डरते हैं। मैं तो मुंह पे बोलने वाले मैं नहीं डरती, मैं तो सबको बोल देती हूँ भाई तुम गलत वो वही मैं तो ये बोलूंगी, उन लड़कियों को ही बुरा लगेगा जो वो चीज कर रही है। हाँ, जो चोर होगा ना, जो ये चीज कर रही होंगी, कीड़ होगी,
वरना नहीं, और कोई नहीं बोलेगा। जिसे लगेगा ना कि हाँ सही बोल रहा है, वो कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जो चोर होगा ना उसको पहली जलन। और नशेड़ी भंगड़ी इसमें इतने कमेंट करेंगे ना, बस क्या बताऊं। मैं तो आगे तो बोले भाई बोल मुख भी विकास न करते ना, मैं छोटी एज बोल रही तो भाई बात बैठ गया। मैं नहीं मतलब नहीं, ऐसा मंगलवार कुछ को नहीं तो है। जाते हैं ना लड़के। आजकल आप लड़कों लोगों ने की क्या रक्षा कर के रखा लिए मैं खड़ा हूँ। आप लोगों की आप लोगों की जो रक्षा है वो हम लोग करेंगे। आप लोग एक बार मैं सामने तो आओ, सुधारो तो पीढ़ी को। हाँ, क्योंकि मैं ये पता लड़कियों क्या को बोला चाहती सुधारना, लड़कियों की सोच को सुधारना बहुत जरूरी है। हूँ। एक लड़की जो है एक घर भी बनाती है और घर को नरक भी बनाती है। अगर अच्छी सोच की मेरा लड़की होती है, अगर शादी होती है तो घर को स्वर्ग बना देगी। और शादी के टाइम पे वो हाँ कर रही है, उस समय फिर बाद में अपना रूप दिखा देगी, तो फिर घर को फिर नरक भी बना देती है। इस सोच को बदलना मेरा बहुत इसमें यही तथ्य है कि हम जो लड़कियां है ना, हम लड़कियां जो है हम 3 परिवारों की इज्जत होती है। मैके की, बिल्कुल। ससुराल की और अपने ननियाल मतलब मौखी की। तो मौखी की। अगर हम इतना सा भी पॉइंट में अगर मतलब कुछ भी गलत करते हैं तो हम 3 परिवार 3 गांवों का मतलब ये मतलब जो माँ के पेरेंट्स है, माँ पेरेंट्स की जो इज्जत है वो 3 गांवों में वो करेंगे। तो इसलिए भाई अच्छा, बहुत संभल के हर चीज को समझना। वीरेंद्र ने लिखो कि और जो टमाटर लाला तो उसके भी जान की। टमाटर वाले पास सबसे बड़ा बिजनेस है इस टाइम। पता है कितनी महंगी करेट है? 1100 रुपए की है सच में। वीरेंद्र भाई बिल्कुल तैयार हो, वीरेंद्र भाई बिल्कुल तैयार हो। लेकिन उससे पहले के लेक्चर भी सुन लेना, पहले बोल लेना। हाँ, शायद है ना? जेतु ईबी जुड़े ना रिकॉर्ड होना, शायद सेकंड सुन पाया कि कागा डिमांड होके साथ साथ काम करने से किस परहेज ना आती, गोरे जाने हाँ, से काम किस करने परहेज की ना कोई आती, प्रॉब्लम नहीं गोरे है। हाँ। गोरे टिकनों से किस परहेज ना आती। बल्कि जो मैं कुछ दिन बाद एक ऐसा शो लाऊंगा जो कि महिलाएं शहर छोड़ के गांव में बसी हैं और उन्होंने गांव की जिंदगी कैसे जी रही है और शहर और गांव की तुलना करेंगे उनसे और जानेंगे कि शहर और गांव में प्यारा क्या है। स्वर्ग जिसे कहते हैं हम लोग, वो गांव में है, शहरों में कुछ नहीं है। वो तो ये सिर्फ है। वो जो ये जो गांव की जो बेबी से ध्यान बोली में हमारी छोटी हमारी से वो शेडी रह जाए इस टाइम बाद है ना, जो से थोड़ी और से कूण से सब होम साइंस जो सारे सब्जेक्ट वाली से सब है जिनमें सब्जेक्ट भी ऐसे ना जो पीसीएम वाली होगी या कोई साइंस वाली होगी, वो ऐसी उलझलुल वाली बातें बिल्कुल नहीं करेगी क्योंकि उसको पता है कि कितनी मेहनत कहाँ करनी पड़ती है। और जैसे जो सारे सब्जेक्ट वाले भी हो इनमें मेहनत तो इन्हें करे ना किस भी ना, इनमें कहाँ करनो आगे तो खाने माँ बाप तो कौन खुआंदा अपना आगे तो माँ बाप को बोलो कि कलम मेरे से जो दे बाणे मुगे मुगे कानून दे बाणे मुगे से दे बाणे मुझसे दे बाणे आगे तो सब अपने माँ बाप खां दे तो बात तो अपने खान से रोज मुगे एलब से रानी आर चाहिए एलब मुग से एलब से और से कूण और से टोटल जोन सारी सब्जेक्ट वाली हो पढ़े लिखी कुणी वाली ना से कर दे कुछ नहीं मेरा काम है इसने। और गोल्डी तोमर क्या लिख रहे हैं कि वेरी गुड कल्पना जी, रिस्पॉन्सिबल आंसरिंग बीइंग डन। बिल्कुल अंग्रेजी वाला था और गोल्डी भाई पुणे भी अंग्रेजी वाले हो वो तो ने बोला यार। वो मुझे अच्छे से जानता है गोल्डी, ऐसा कोई बात नहीं, उसे पता है मैं कितना बोल सकती हूँ। अरे यार कमेंट वाला खुद रहा खतरनाक। खैर अगर मैं कमेंट में जाऊंगा ना तो फिर मेरे वो छोड़ जाएगी। मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी ना, मैंने एक टॉपिक डाला था फेसबुक पे लिख के, जो आप कह रहे हो कि हाँ। गांव से लड़कियां मतलब विकास नगर जॉब करने के लिए झाड़ू पोछा या दुकानों में मेरे बहुत झगड़े हो। मैंने एक नोट डाला था तो उसमें बहुत, क्योंकि मैंने सच बोल दिया कि भाई तुम गांव से नीचे तो आ जाते, उसकी 5,000 से ज्यादा ना कहीं नहीं मिलती विकास नगर। तुम जाओ ना स्टार्टिंग 4 या 5 में, मैंने बहुत देखे हमारे दोस्तों जो मतलब बहुत सारी लड़कियां जाती, 5,000 से ज्यादा कहीं नहीं मिलती, लेकिन उसके लिए भी वो खुश है, पता नहीं क्यों। मैं तो सीधा बोलती हूँ मेरी सरकारी नहीं लगती ना, मैं प्राइवेट नहीं करूँ, उससे बड़े मैं शादी कर लूंगी, जो सच बात है। मेरा मानना तो ये है, मैं अगर मुझे सरकारी जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि आज की डेट में सबको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हो ही ऐसा रखा, क्योंकि भाई सबको तो नहीं मिल सकती। मेरे 3 भाई है, 3 भाई में से 2 की शादी होगी, जब उनकी लगी ही नहीं तो क्या से, अब तीसरा बेचारा लगा हुआ है, लगे होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर भाई अपना बिजनेस है, अपनी जमीन जायदाद है, उसमें खाएंगे। हमारे जैसे गाँव में भी घर नहीं है, जैसे बोल रहे ना गाँव स्वर्ग है, तो हम कोशिश करें कि भाई 2 कमरे ही लग जाए लेकिन बन जाए, हमें भी अच्छा लगेगा कि हम अपने गाँव जा रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं। तो हमारी कोशिश इस बार ऐसी है कि हम सब भाई बहन मिलके, कि पापा का सपना था हम उसे पूरा करें कि 2 कमरे लगाएं, चाहे कैसे भी लगाएं, बस लगा दें अपना घर। नहीं बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। और मेरी जो है अब सभी से अपील है कि सपना जैसी लड़की का जो है सहयोग करें और अगर इनकी ऐसी ख्वाहिश है तो इनकी ख्वाहिश ऐसी अधूरी ना रहे। सूर्य राणा जी लिख रहे हैं भाई जी नमस्ते, जौनसारी बोली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जौनसार के जो गांव में रहते हैं लड़के, उसको शादी के लिए लड़की मिलना मुश्किल हो रखी है, कई लड़के उम्मीद छोड़ दी शादी करने की।
सूरी भाई उम्मीद नहीं छोड़ना। मेरा अनुरोध एला जो बोटी ने मुंह आते हैं दुनिया कल्पना और सपना बोटी दियो, मेरा अनुरोध तुमसे दुनिया से बड़ी एजी कि जो ये सोच तारे दियो, एजे सोच जो तुमसे कनेक्टेड हो भी ध्यान टूटी ना तीनों को करो, एजे एजे सोच खास कर सोच तीनों को बदलो, जो से ये जोन सारे सब्जेक्ट वाड़ी हो तीन को बदलो सोच यार, जे तीन को सोच भी बदलो कसम बात हो जोन सार सुधर जाना हमारा जोन सर का बोला नोट तो मैं यहाँ बोलती हूँ, अगर मैं यहाँ बोलूँ तो यहाँ सिर्फ लड़कियों को ही सोच नहीं बदलनी है, उनके पेरेंट्स को भी बदलनी है, हमारे आसपास के समाज को भी बदलनी है, हमारे गांव को बदलनी है। नहीं तो हमारा अगर उनकी सोच, अगर पेरेंट्स से, अगर हमारे माँ बाप अगर आज ये बोलते कि ना तुम मुझसे कही तो हमारी भी शायद ये सोच नहीं होती। तो अगर पेरेंट्स की सोच बचेगी ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं लड़कियों की सोच अपने आप बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये बात हम पहाड़ी मुझे लोई नहीं चाहिए, इनके जो है ना फ्रेंड सर्किल है वो ज्यादातर जो हिंदी भाषी है। हाँ, मैं भी यही बोलना चाहती हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ कमेंट इसलिए आप जो डाल है देना। इसलिए देखो भाई, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो मैक्सिमम हिंदी वाला है, तो वो इनकी हमारी भाषा से कम उनको भी मैसेज पहुंचे। क्योंकि देखो जैसे दी बोल रही है ना कि क्या कहते हैं घर में आजकल जो शादी का माहौल है वो उसमें पता क्या है, जैसे अगर हम मेरी शादी होगी ना कल के दिन, अगर मेरी फैमिली मेरे ससुराल में कम इंटरफेयर कह रहे ना तो लाइफ सक्सेसफुल है। पता क्या होता है, जैसे हमारी शादी होगी ना इधर से ज्यादा फोर्स आता है कि ये बोल आज ये कर। हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, मेरी माँ बोलती भाई तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी अब अर्थी डोली यहाँ से उठी, अर्थी वहां से उठनी है, तो इसलिए थोड़ा दिल और दिमाग अपना शांत करके हर चीज सोचो। क्योंकि भाई ये हम जौन सारी हैं, हमारे इसमें तलाक नहीं होता, हमारे इसमें अगर होता भी है तो हमारे इसमें खींच काटी जाती है। आज के डेट में तो तलाकों की भी डिमांड रख रही है लड़कियां, इतनी बड़ी बड़ी डिमांड है। ऐसा नहीं होता यार, मैं तो सीधा बोलती हूँ, लड़कियों से भी मेरा अनुरोध है भाई, पेशा बना रखा है, कुछ नहीं तो पेशा बना हाँ, रखा है। सही बोल रहे हैं। मेरे भी फ्रेंड सर्कल में 2-3 लड़कियां ऐसी जिन्होंने मतलब अभी कुछ टाइम पहले नौकरी हुई, नौकरी होने के बाद जब कैंसिल होगी नौकरी तो उसके बाद अभी तक लड़कों को अटका के रखा है। मैं तो बोलूं लड़कों को, भाई उन लड़कियों को सीधा मैं तो बोलूं लात मार के भगाओ। मैं तो सीधा बोलती हूँ बहुत सारी लड़कियां मिलेगी, बहुत सारी लड़कियां मिलेगी तुम्हें। और राकेश चौहान जी लिख रहे हैं, पर मैं इस बात के लिए ये भी बोलूँ ना, कुछ भैया मतलब कुछ जो लड़के हैं बॉयज हैं, कुछ लोगों की ये होती है जो अगर जैसे हम जैसे मैं ये नहीं बोलूंगी ज्यादा एजुकेटेड हूँ, पर हाँ अगर साइंस रिलेटिव है, अगर हम अच्छी बात बोलते हैं कुछ है क्योंकि हमें सही गलत का पता होता है। तो अगर जो सरकारी नौकरी वाले लड़के होते हैं ज्यादा एजुकेटेड है, उन्हें ऐसा लगता है कि कम पढ़ी लिखी होगी ना तो इससे हमारी सुन दी हो, अगर ये पढ़ी लिखी भी हो ज्यादा तो ये हमें सुन दी ना, ये लोग सौ पता सही। तो हमें कहीं ना कहीं वो लिख करके वो फिर क्या करते हैं, अगर तो अच्छी पोस्टिंग करके तो ये सोचते हैं अरे ठीक है गाँव की चल जाती, वो भी तो यही चाहते हैं कि ना अच्छी गाँव की चल जाती, हमारी जोश नहीं चल रही ना, क्योंकि भाई इन्हों पता कि सही का हो गलत का। राकेश चौहान जी लिख रहे हैं कि सपना शर्मा आज की लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सपना से कुछ भी काम करवा लो, हर काम में एक्सपर्ट है, घर का जिम्मेदार से लेकर के बाहर के काम सभी जो आज के लड़के करते हैं वो सब सपना खुद करती है। सपना पढ़ाई में भी अच्छी है, खेलकूद में भी अच्छी है और घर के सारे काम सपना को आते हैं। रीति रिवाज की हर कड़ी से सपना परिचित है और सपना की ड्राइविंग भी कमाल की है, कुछ 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, सपना हमारी पड़ोसी है। अच्छा गजब, तू सब चला जानी? हाँ सब चीज चला, मैं ट्रैक्टर टुकटर सब चला लेती हूँ। ऐसा गजब, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने ये चीज इनमें देखी, मैंने जब मैं ना जिसके पास क्वालिटी होगी उसके नखरे नहीं होंगे और जिसके पास क्वालिटी नहीं होगी फिर उसके पास नखरे होंगे। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती जहां तक मुझे पता है। कि तो महेश मोटे और की तो महेशा आप मोटा दुई मोटा को ना कि महेशा वाली महेश को ना मोटा दुई है। मैंने भी सपना की पोस्ट वगैरह ही देखी है। वैसे मैं पर्सनली सपना को हम दोनों आज ही सामने बात कर रहे हैं, हमने कभी आज तक फेस टू फेस शायद मिले भी नहीं, कभी बात भी नहीं करी है। पर जब मैंने इनसे फर्स्ट टाइम बात करी इसी मुद्दे के लिए कि आप आ जाओ करके, तो मुझे इनकी थिंकिंग लगी, इनके जो पोस्ट वगैरह थी उससे मुझे लगा कि नहीं इनके अंदर है, ये कर सकती हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो खैर खुद भी आज दोनों से पहली बार देख रहा हूँ सामने। इससे पहले बार उस दिन बात हुई जिस दिन आप लोग तैयार हुए थे कि नहीं हम आ रहे इस वाले मुद्दे को लेके। बड़ी अच्छी बात है, जो लड़की ये सोच रखती है उसे लड़का सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए। मेरा उन लड़कियों से अनुरोध है कि वह खुद सरकारी नौकरी करे फिर गांव के लड़के से शादी करे। ये रमेश चौहान जी लिख रहे हैं, बहुत सही, और यही मैं पहले भी बोला था और इन्होंने भी बोला है। अगर इतना कोई गट्स है ना किसी भी लड़की में जिसके बड़े ख्वाब है, जोन सारी सब्जेक्ट वालों सुन लेना, ध्यान जुड़ी मेरी बात है, जोन सारी सब्जेक्ट वालों तू ख्वाब थारे ही हो, तू कुछ प्राइवेट वाले भी ना राखो, प्राइवेट वाले तुम्हें पाते पाते जाओ, सेला कोई निकला चुड़ूर पुड़े, जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, प्राइवेट कंपनियां जिसे कहते हैं
वो भी तुम्हारे को नहीं लेती। तुम्हें कौन लेता है? जहां लेबर गिरी करवाते हैं, सेला गुई में जाके, चुड़पुर पुणी दोगाना पुणी। और तो हाँ, हम सही तो बोल जॉब करती है, हम तो जॉब करती है। जब आगे भी जब जो ना होता है ना चुड़पुर आगे ना 2000 बात है, 2021-22 बड़े बात जब बेटपुड़ी मुझे खींचो थे आणो भी ना तू जो सर मुझे बोला सब साथ नोड़ा कोई दोगाना पूर्ण आते इनिमा बाइट ये दांड मुझे से समान मुझे नहीं भैया आती जोन सारी, मुझे नहीं आती जोन सारी। जब मेरे बात हो तो पाए तू समझे, और टोन नहीं पाए तो बोले जोन सारी मुझे नहीं आती जोन सारी। बोले मैं तो पूछने रहा तू कौन को आगे मैं तो समान दांड दे जो एला जे ही मैं तो ना बाजार दो एला सो सब जोन सारी मुझे बोला बेचारी। बहुत अच्छी बात हो ध्यान टूडियो जब तुम्हें अपनी बोली भी मानो आची ना, अपने रीति रिवाज बहुत है आज है जोन सारे जो हमारे गोर बहुत का जो हमारे जो गोर है भी बहुत है हमारे अच्छा। बोलने में जैसे हमारे बेरोजगार हो या शादी जिन्हों शादी ना हो, सवाल से अगला की गोरे कुणीला बहु ना देवा अपने तीनों से शादी करनो मुझे पोची नोटिया गोरे अपना स्वर्ग हो तो तू वो किचन आती जे तुम ते के भी जाओ कि जो से रोंदियो और ठार से रोने ते के मेरी बात जे बोला को जी बुरा लागल तो मुझे बोले जे मैं नहीं करो बोलो लो हालांकि नहीं करो मत ना जी। आजकल के औलादों की माँ बाप से क्या अपेक्षा रहती है कल्पना? माँ बाप को या बच्चों को? आप एक बच्चों बार को रिपीट कर माँ दीजिए बाप क्वेश्चन। से बच्चों को बच्चों को माँ माँ बाप बाप से से क्या अपेक्षा है? आज की जो जनरेशन है क्या चाहती है औलादें? क्या बच्चों को क्या चाहिए होता है आज की डेट में? अच्छा, बस घूमने फिरने के लिए काफी डिमांड है, उसके पास ये है तो मुझे भी वो ला के दो, आज फोन से काम नहीं हो रहा, आज लैपटॉप, मतलब डिमांडें काफी करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप ये भी तो देखो कि उस बच्चा उस लायक है। डिमांड क्लास में तो है, 5th क्लास में चाहिए उन्हें फोन। काफी सारी ऐसी डिमांड है बच्चों की, और ये हुआ भी लॉकडाउन के बाद से, जो फोन के डिमांड। और जैसे सपना ने पहले ही बता दिया है कि फोन सबसे गलत चीज जो है इस समय बच्चों को बिगाड़ने की, वो फोन है। और अगर आप फोन देख भी रहे हैं बच्चों, तो सामने दिखाइए ना आप 1 घंटा 2 से 2 घंटा तो आप सामने बैठिए। आप अपने बच्चों को, आज के बच्चे अपने पेरेंट्स से जो अलग हो रहे हैं या गलत संगति पे जा रहे हैं बाहर, क्योंकि बच्चों से कनेक्टिविटी नहीं है। मैंने पहले भी बोला, अगर माँ बाप बच्चों से फ्रेंडली रहेंगे, हर बात शेयर करेंगे, तो बच्चा ना तो बाहर जाएगा, ना ही बिगड़ेगा। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो एक जगह पे अपने संस्कार भी अपने माँ बाप से कनेक्ट रहेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा। और मेन मुद्दा ये है कि लड़कियों को हो चाहे लड़के, जो चाहे बाहर रहते हो कहीं भी रहते हो, गाँव जाओ, अपने बूढ़े दादा दादी इनके साथ बैठो, तो मुझे लगता है उनसे बहुत कुछ सीखने। भले हम उनसे एजुकेटेड बहुत होंगे, हमें नॉलेज, मतलब शिक्षा की नॉलेज ज्यादा होगी, पर जो तजुर्बा है उनका वो हमसे ज्यादा है। जो समाज के बारे में है वो हमसे ज्यादा जानते होंगे, हमारी संस्कृति है, तो उनके पास भी बैठना चाहिए। और जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, जो भी मैं अलग बोले लो, एक का नतीजा है जे जब मुंह बोला भी था ये रहो बोटे ही और नानियाड़ी बचपन में नाना नानी सबके साथ बोटू भी हो, चाहे बड़े होले नान रहे होले। और कहीं ना कहीं उनसे, किसी से भी अगर आप बात करते हो, किसी के साथ भी रहते हो, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। एक गायत्री चौहान है कोई, बहुत अच्छा बेहतरीन कमेंट किया है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की को कोई डिमांड नहीं करती और फिर भी रिश्ते टूटने की बात ब्लेम करते हैं कि ये तो रानी हार मांग रही थी, ये मांग रही थी। जब वो लड़की घर से इतनी संपन्न है कि वैसे रानी हार 2-3 बना ले। गायत्री जी आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर अगर वो 2-3 हार बना सकती है अपने घर से, तो फिर क्यों अपने पति पर बेचारे को दबाव डाल रही थी ना? उसे सुकून से जीने दो बेचारे को, वो भी खुश रहे। अगर वो अपनी इच्छा से बना सकता है तो खुद बना लेगा ना, क्यों उसको जो इतना दबा रहे हो कि बंदा जो है फिर दब ही रहा है पूरा। हाँ, ये तो था कल्पना। सपना का उम्मीद करें तो अपने माँ बाप से कि काची मुंह दिनो। मैं ये बोलती हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स के पास ज्यादा पैसे भी हो ना, तब भी मुझे चीजें कम दें, ताकि मुझे समझ में आए वो चीजें कि भाई हमारे पास कम पैसे हैं और हमें कम पैसों में ज्यादा चीजें लेनी है। अगर आज मुझे फोन चाहिए ना, मैं डिमांड करूँ आईफोन दिला दो मुझे, ठीक है, क्योंकि आजकल बच्चों की सबकी डिमांड है आईफोन दिला दो। अगर वो उस टाइम मुझे एंड्रॉइड दिलाते हैं तो ऐसा लगेगा ना यार, मुझे खुद मेहनत करनी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतना मुझे दे नहीं सकते। तब वो बच्चे, अगर हम जो बच्चे बोलेंगे वो दिलाते रहेंगे ना, तो मुझे लगेगा अरे मुझे तो करने की जरूरत ही नहीं, मैं क्यों पढ़ूं जब फ्री में सब कुछ मिल रहा है।
है ना। ये सब चीजें हमें सोचनी चाहिए कि भाई बच्चों को उतनी चीजें दो जितनी उसे यूज हो, लेकिन उससे थोड़ा हल्का कम दो, ताकि बच्चे को अपने पे रहे कि यार ना, मुझे अपने, जब मैं लूं तो मैं इससे बेहतर लूं। होता है ना कि भाई मम्मी ने मुझे एंड्रॉइड दिया तो मुझे आईफोन लेना है, ऐसे अपने माइंड सेट होना चाहिए। फिर बच्चों को लगेगा भी यार हमारे माँ बाप के पास कम है। अगर हम ज्यादा देंगे ना तो बच्चे बिगड़ने के चांसेस सबसे ज्यादा यही है, क्योंकि आजकल तो देते हैं भाई। मैं तो सच बोलती हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 100 ट्यूशन की फीस 500 है ना, तो घर में आके 600 बोली जाती है, और बढ़ते बढ़ते 700 800 पहुंच जाती है, और घर वाले सीधे बच्चों के हाथ में थमा देते हैं। हमारे टाइम में तो 10 5 ये गलत बात है। तब भी पेरेंट्स जमा करने जाते थे स्कूलों में, और आज की डेट में हाँ। पेरेंट्स नहीं जाते, बच्चों के हाथ में दे देते, लो जमा कर देना। ऐसा नहीं करो प्लीज। आपको खुद जाना चाहिए वहां पे, और अपने बच्चों के हाल चाल, फीस, हर चीज आपको खुद पूछनी चाहिए। बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे, आपके बच्चे हैं। आजकल तो ऐसा है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना बच्चों पे नहीं, बच्चों की पेरेंट्स पे हो गई है। उल्टा है इस टाइम जमाना। जो आजकल की जो पीढ़ियां चल रही है, स्कूल कम जाते हैं, हमारे प्लांटेशन पे कटा पत्थर ज्यादा घूमने आते हैं बच्चे उस तरफ, ऐसा है। तो बच्चों से अगर बहुत ये सही बात, चीज हो बहुत रही है सही। तो मेरे को यही है, दर्शकों से पेरेंट्स से यही उम्मीद, पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें एक एक खबर, अगर 12th तक, मैं बोलती हूँ बच्चा 10th और 12th का जो एज होती है, इसी पे इस समय बच्चे को बहुत मतलब हर चीज का, उनका कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कितने दोस्त, और हमारी जो लाइफ का है ना, सबसे बड़ा महत्व हमारा होता है आसपास के लोगों का, हमारे दोस्तों का। तो हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे माँ बाप भी, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी मम्मी पापा को इतना पता है कि यहाँ कुछ छोटा दोस्त है और कौश न हो, दार के भी आते दार के जा, और तीनों पता, अगर पता चल रहा कि ये दोस्त गया तो आगे बोल रहे इनके साथ में रहा। हालांकि मेरे बहुत कम दोस्त हैं, मेरी ज्यादा बनती नहीं है, और इसी वजह से शायद मैं ज्यादा ही बोलती हूँ, इसलिए मेरी ज्यादा लोगों से, कम लोगों से बनती है और कम दोस्ती है, और वो वहां तक है जो मेरी फैमिली तक सीमित है। घर में आना जाना है, मेरे पेरेंट्स को भी पता है। और तो अगर बच्चों का भी ये पेरेंट्स को पता रहेगा ना कि मेरे बच्चों के दोस्त कौन से हैं, तो गलत संगति में जाएंगे नहीं। भाई माँ बाप को पता ही नहीं है कि उनके दोस्त कौन से हैं, कैसे हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चे फिर बाहर बिगड़ेंगे। बिल्कुल। एक लक्ष्मण चौहान जी लिख रहे हैं कि अपने बच्चों को जौन सारी सिखाना, और खुद माँ बाप को भी उनके सामने जौन सारी भाषा में बात करनी चाहिए। लेकिन हम लोगों जैसे ही देहरादून या विकास में आते हैं तो भूल जाते हैं कि हम जौन सारी हैं। और रही इंग्लिश और हिंदी सीखने की बात, उसके लिए तो हम पैसे देते हैं स्कूल में, वो बच्चा खुद सीख जाएगा। सही बात है, बहुत सही बात सही है। बात है। लेकिन अच्छा लक्ष्मण भाई, मेरे ना ये छोटे थे ना कि जो इनका जो दुनिया है ग्रुप से हिंदी वाला ज्यादा हो, तो बोले इन्हों से लाया हिंदी छोड़ी, नहीं तो इनके भी बाहर से देखियो जोन सारी मुझे बोला दी। और हालांकि ये सुना थी कि कहीं ना एक वीरेंद्र शर्मा सिमो काली को से कि मेरी बहन सपना शर्मा से निवेदन है कि कुछ जोन सारी बोली का प्रयोग करें तो अच्छा लगेगा। वीरू भाई, ये जोन सारी बुला रहे थे आगे भी, तू लेटर चुड़े और जोन सारी मुझे बोला से और सभी की डिमांड है जो कि जोन सारी मुझे हाँ ये आए ना बात। जी चौहान जी, मुझे एक उदाहरण बता दो जहां ससुर और बहू का झगड़ा होता हो। झगड़ा सास और बहू का ही होता है। जहां तक बच्चों की शिक्षा अच्छी का सवाल है, शिक्षा माँ से शुरू होती है और बाप का रोल वहां बाद में शुरू होता है। बिल्कुल जीत भाई। ये मैं बोलूंगी सबसे पहले इसमें, जो इन्होंने बोला है ना कि बाप का रोल, अगर तो बच्चे सक्सेसफुल हैं तब बोलेंगे मेरे बच्चे हैं, मैंने सिखाया है ना, और बच्चे अगर बिगड़े हैं तो बोलेंगे माँ का दोष है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब ये लोग सोच नहीं होते क्या है, मतलब अगर स्कूल जा रहे हैं ना, लेने कौन जाएगा, मम्मी जाएगी। ट्यूशन कौन छोड़ेगा, मम्मी जाएगी। कपड़े कौन धोएगा, मम्मी। ट्यूशन, कपड़े, हर चीज लेना भाई, रिस्पॉन्सिबल बच्चे आपके भी है, माँ के भी, बाप के भी, तो दोनों। अरे तो एक बात बोलना ओली, नहीं ये जो ट्यूशन स्कूल छोड़ना, उस समय बाप कहाँ होता है? नहीं, बहुत से ऐसे भी है ना जो घर पे ही रहते हैं या फिर कभी आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं, मेरे बोलने का मतलब होता है क्या, जैसे बोल रहे हैं ना, ये हर जगह मैंने पूरे जौनसार में देखा, मैंने खुद के घर में भी देखा है। अगर तो जो बेटा अच्छा है, ये तो मेरा बेटा है, बेटी अच्छी मेरी है, अगर बिगड़े इतने बिगाड़ा है, ये चीजें आती है। मतलब सबसे ज्यादा ये चीज बहुत ज्यादा है। ये आज लाइव हो गया तो मैं आप लोग बोलना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई, ये थोड़ी सोच को बदलो। अब क्यों सुननी है, वाइफ भी तो आपकी है ना, बच्चे अगर उसके तो वो वाइफ भी तो आपकी है, परिवार तो आपका ही है, नाम तो आपका ही जुड़ेगा कि भाई फलाने की बीवी है, फलाने के बच्चे हैं। प्राइवेट की नौकरी ही नहीं है, और ऊपर से लिख रहे हैं कि प्राइवेट में बहुत सैलरी है, प्राइवेट सेला कोई की नौकरी ही नहीं है। बिल्कुल जी सिंह चौहान जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सेला कोई में बिल्कुल सैलरी नहीं देते हैं। वो पारे हमारा दोहन कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सैलरी है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो बहुत सैलरी है। और हमारा तो वो प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब,
प्राइवेट और गवर्नमेंट की अगर बात करी जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक मैं ये बोलूँ कि गवर्नमेंट फिक्स है आपका, आपकी एक किसी भी पद पे आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे एक मिनिमम ठीक है आपकी फिक्स है इतनी सैलरी। और प्राइवेट अगर कोई करता है 1-2 साल में तो प्राइवेट आपकी मेहनत देखता है। अगर आप मेहनत अच्छी कर रहे हो बढ़कर तो आपकी 1-2 साल में सैलरी इंक्रीज होगी और बढ़ती रहेगी। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट का ये है कि एक बार आपकी नौकरी लग गई 10 साल में क्या कहते हैं आपका प्रमोशन होगा तब जाके आपकी सैलरी का प्रमोशन होगा। खजानदार शर्मा जी दिल्ली से जुड़े हैं और लिख रहे हैं कि चौहान जी जौनसारी भाषा में कहानी प्रतियोगिता हो रही है, जितने भी जौनसारी हैं सभी इसमें अपनी जौनसारी बोली में भाषा प्रतियोगिता में अपनी कहानी जरूर भेजें। अपनी भाषा अपनी पहचान अपनी भाषा अपनी आगे बढ़ाओ। आप सभी इसको अपने पैसे बोल देना। बिल्कुल मामा जी सभी से मेरी यही गुजारिश है और सबको आप बार बार बोलूं भी हो। हालांकि हमारा मकसद ये जाओ हमारे के समिति हो आखिर लोग बोली भाषा समिति बाणी दी तो उसका संरक्षक हमारा खजानदार शर्मा जी दिल्ली दियो, फकीर सिंह चौहान लखनऊ बोटियंदा, अध्यक्ष आऊं छत्तीसगढ़ बोटियंदा, पूरे देश में फैलियंदा तो ना आकर वाले। पर हमारा मकसद है यो कि हम अपनी बोली के आगे बढ़ाए भी लियो और एदू का अवसर देखो भी लगा। देखो ऐसा लगा केला बहुत है लोग ध्यान टूड़ी बेटकुड़ी मरद छूट सब लगे बोला जो सर मुझे बोलो मुझे शर्म ना करो आगे की अपेक्षा। हालांकि भी भरी ध्यान टूड़ी ऐसी हो क्योंकि बोलो सुनना हो तीनों से मेरी विशेष गुजारिश हो कि जाली बोला है पुणी जोनसारी मुझे आत्मा शर्म के बाद ठोक करे बोलो कि हम जोनसा रहे हो जे कह जाओ ठीक है। बहुत अच्छी बात हो अपने भाषा से अपने माथे से जुड़े रहो ना तो मान पाया कि तुम 2-3 होंगे और जब अपने माथे छोड़ दे ले तो आसमान अब होंगे और आसमान जो उड़ा भी हो सिर्फ बोटी ना देनी और ना सो कोई देनी आऊंदे सो पहुंच रहा जो हिडेप जाओ तो तब आंसू देनी आउं पे तो देनी पड़नो और मेरे और टाइम गए ना टाइम जो है का और संदेश ले वहां दूधी पंक्ति का सपना तू बोल चले ध्यान टूटी का तू संदेश का सूच देना है ध्यान टूटी का संदेश क्योंकि हमारे जब मेन फोकस ध्यान टूटी पाते हो कि इसो गौरव के हाँ ना करो जुड़े के दर्शक कुछ हम बोलते फिर भी की बात सेशन शेयर दे करे तुम सेशन शेयर करना बिसरे रहे जो भी जुड़े सेशन शेयर दो करे और सपना सब कमेंट लो कि ध्यान टूटी का संदेश का आते हैं क्योंकि ध्यान टूटी गौरव के तैयार ना मुड़की बिना जगुनी गौर का आगुनी जिम्मेदार सीधे ना आउस बड़ी करते ना जुड़ा तीनों का मैं सबसे ज्यादा यही मैंने जो पहले भी बोला है भाई बंदा बस एक नशा ना करता हो जुआ ना खेलता हो भांगना पीता हो है ना और उसका जो गांव का बिजनेस है जैसे दीदी ने भी बताया कि आजकल बहुत सारे लहसुन इतनी जब लहसुन का सीजन आता है ना इतनी महंगी बिकती है सच में। हम लोग बचपन से बाड़वाला रहे हैं लेकिन मेरी जो दोनों दीदी है उनकी शादी पहाड़ों में हुई है वो पहाड़ों में ही रहती है अभी भी ऐसा नहीं हम प्लेन में रहते जबकि हम लोग गाँव जाते हैं मंदिर तक जाते हैं और हमारा घर नहीं है तब भी वो उन दोनों की शादी पहाड़ों में हुई है और वहीं रहते हैं। तो मेरा सोच यही है भाई कि भाई अगर आपके अंदर खुद के अंदर होनी चाहिए गट्स आप एफर्ट्स डालोगे ना सामने वाला भी लगाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ दूसरा संदेश मेरा ये है जितने भी मतलब हमसे सीनियर मतलब बड़े बुजुर्ग भी जुड़े हैं उन्होंने कमेंट भी करे जो बोल रहे कि हिंदी भाषा मैं उन सबसे एक मेरा क्वेश्चन भी है कि कमेंट में रिप्लाई जरूर देना कि कितने लोगों ने अपने बच्चों को ये सिखाया कि मम्मी पापा नहीं बोलना ईजी बाबा बोलना है। इसका मुझे आंसर कमेंट में दे देना मैं आंसर पढ़ूंगी। कितने लोगों ने ये सिखाया है जितने मतलब बहुत लड़कों ने कमेंट किए मतलब जो हमसे बड़े होंगे मामा जी हमारे जौनसारी में अपने से बड़े को मामा जी बोलते हैं रिश्ता चाहे जो भी हो जिनको मतलब हमारा अदर ठीक है मामा जी बोलते हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में मुझे ये बताना कि आपने कितने अपने बच्चों को ईजी बाबा बोलना सिखाया कि हमारे इसमें तो ईजी बाबा बोलते हैं हम तो ईजी बाबा ही बोलते हैं चाहे हम हिंदी बोलते हैं लेकिन हम बुलाते हो ईजी ओ बाबा ऐसे करके। देखती हूँ कितने लोगों को कॉमेंट आता है ऐसे मुझे क्योंकि आज के डेट में कोई नहीं बोलता। अब ये बात इन्हें बुरी भी लगेगी लेकिन ये सच है ना मानते हो इस बात को आप भी है ना। अब बोलते कि जौनसारी सिखाओ पहले पहला शब्द तो ये ईजी और बाबा आजकल बोलते मम्मी पापा माँ डैड ऐसे मॉम डैड। हाँ अच्छा एक बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं मैं उसको जरूर लूंगा। एक तो है इंजीनियर अर्जुन चौहान जी है ये चेन्नई में है। मामा जी लड़के की जब सरकारी नौकरी लगती है तो गांव के सीधी सादी लड़की से शादी करता है लेकिन वही लड़की अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो वो एक बेरोजगार लड़के से शादी करके दिखाए। ये चैलेंज है भाई लड़की तुम्हारे लिए लड़कियों चैलेंज है। अगर कोई लड़की सरकारी नौकरी लग जाती है तो बेरोजगार लड़के से जो पूरी गौरव ना सीधा साधा जिम्मेदार उससे शादी करके दिखाए तो मानू ये चैलेंज है। और एक चैलेंज जो और है यहाँ पे जीसी चौहान जी फिर लिख रहे हैं कि दादा मैं माफी चाहूंगा आप कह रहे हैं कि इनके दोस्त ज्यादा हिंदी वाले हैं आप जौनसारी क्यों बोलते हो आपके साथ क्या सभी जौनसारी हैं मेरी बात को गलत मत लेना। इरे बध मामा यसो नय कि आउँ तो ठेट विषय लिया
और ये जी एक तो कैसे बेशी लियो और ये जो दूनी दे बेचारे, तो इनका जो फ्रेंड सर्किल है और इन्हें आगे मांग दिया अनुमति मांग रहा थे, बोला हम हिंदी मुझे बोला हालांकि जोन सर इनको आटों से जोन सर भी ऐसे आना कीजिए और इनको रिक्वेस्ट ये थे कि जो हमारे जो फ्रेंड सर्किल है उससे ज्यादा हिंदी वाला हो, इसलिए हमको बोला माफी दिया कि हम हिंदी मुझे, तो इन्हें में एलाउ रहा है कि चलो भाई तू हिंदी मुझे बुलाया पुण्य सोकड़ी केशु की नाती। चलिए यही संदेश कल्पना से जाते जाते संदेश कहा दे मेरा लड़कियों से पहले यही संदेश है, अगर मतलब क्या कहते हैं आपके माँ बाप ने आपको इतना एजुकेटेड बनाया है तो पहली बात तो आपको ये डिमांड होनी चाहिए लड़कों से या लड़कियों से कि इसकी जॉब होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। मेरा पहले भी यही था कि लड़के में ये खूबियां देखो कि क्या कहते हैं वो नशे से मुक्त हो, लॉयल हो और औरतों का सम्मान करना सीखे। अगर वो ये चीजें हैं और आप दोनों के विचार मिलते हैं तो वो प्राइवेट हो, गांव में जॉब करता हो, गांव में खेती करता है, उससे कोई इशू नहीं है। तो लड़कियों को हमें ये दिखाना है, अगर हम एकजुट होके अगर इतने एजुकेटेड है तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। हमें दिखाना है कि हम भी लड़कों से कम नहीं है, हम भी कुछ करके दिखा सकती हैं और बहुत आगे बढ़ सकती हैं। आप इंडिया में देखो, विदेशों में देखो, लड़कियां आज जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो एक महिला ही है, तो जब वो उस पद पे बैठ सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरा यही है कि जी पक्का जी ओके। एक कमेंट आ रहा है, बनीता राणा तोमर जी लिख रहे हैं कि हम मुंबई में हैं और हमारे बच्चे जौनसारी में बात करते हैं क्योंकि हम भी उनसे जौनसारी में बात करते हैं। राणा जी और तोमर जी बहुत अच्छी बात है, आपने औलादी बढ़ती जब माँ बाप बचपन में स्कूल ना शुरुआत है जौनसारी मुझे तो जरूर जौनसारी बोलते हैं और जब बोर्डे कर दी जो स्वप्न बोलो कि आगे मैं सीखी ना एवं सीखी जब बोर्डे गई हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम सीखी जो कम से कम तो मैं तुझे पता चला। फिर तुम बोले कि एक आपने जौनसारी हिंदी और गढ़वाली कुमाऊनी भाषा मुझे लेखन प्रतियोगिता हो तो तुम मुझे प्राइज भी हो, फर्स्ट प्राइज 21,000 तो 31,000 और 11,000 15,000 अलग अलग कैटेगरी के हो। तो जे कोसी पर लेख हो ले तो उसे जरूर संपर्क करिया और सजा लेख एक लिंक का कमेंट बॉक्स में देना भी थोड़ी देर मुझे तो उसी 5 से लिंक खजानदार शर्मा की प्रोफाइल में जाना, उन्होंने वहां पे वो शेयर किया हुआ है। किसी पास कोई कहानी हो जौनसारी में, गढ़वाली में, कुमाऊनी में, बावरी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, किसी में भी वो अपनी कहानी को पोस्ट करे उनपे और अपना प्राइज जीते। बहुत बेहतरीन प्राइज है। चलो तुम दुनिया मेरे पेज पर जुड़ी इसका बहुत बहुत धन्यवाद और जो तुम्हें ध्यान टूटी का धन्यवाद। तो भाई आपका धन्यवाद है। कल्पना तो ऐसी हो, कल्पना तो भी कोई से डरा स्वप्न ध्यान कोई ढेया भी ना आउं ध्यान टूटी इतने पीटे। मैं खुले आम घूमती हूँ तो सच बात है। और जिन्होंने ये कमेंट किया है मैं इनसे ये बोलना चाहूंगी जो मुंबई से रहना थे, क्या आपके बच्चे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको इजी बाबा बोल के बुलाते हैं? क्यों मैं प्रोफाइल चेक करूँ, मैं सबके कमेंट पढ़ रही हूँ, मैं प्रोफाइल अच्छा हाँ अच्छा बनीता जी आप जो कमेंट करें क्या आप कि तुम उसे इजी बाबा बोलोगी बोली ना? हाँ और आजकल सोशल मीडिया सब कुछ पता चल जाता है कि क्या चीज है क्या नहीं है। बड़ा सवाल है। सही बात हो, मेरा बेटा मुंह पापा बोलो तो बोलना पड़ो किले बाबा बोलिया। हाँ सही बात है। ये तो बिल्कुल जायज। और ये जो पता है ये जो सब बिटगुड़ी बिगाड़ो आम बचपन में सीखो की माती ऐसी बढ़ती जो हमारे ये भी गौर का है रिश्ते रिवाज सही सिखाओ। गाँव पुणे अंकल जी को दिन आओ गाँव पुणे की तो चाचा ताऊ की बेटा बोरचा या जो भी से आओ गाँव पुणे से अंकल जी वाला हमारा एक खैर जो भी सही ना थी भोरे बड़े तोड़ने हो गए भी। तो मेरे विशेष धा तीनों से हो कि जो कुछ गौर है हो खाओ पियो मस्त रहो और ध्यान टूटी के का जो संदेश हो सपना और कल्पना पर सीखने की जरूरत हो। जो बे मुझसे जुड़िए हो तीनों फेर दे बोले कि सपना सिमोग दियो और कल्पना गोबेले दियो जुड़िए मुझे। कल्पना इसी टाइम पांदे उधम सिंह नगर बाजपुर मुझे हो इतने के BSc MSc क्वालिफाइड और सपना ग्रेजुएशन हो स्पोर्ट्स दी नेशनल खेली कबड्डी वॉलीबॉल में नेशनल प्लेयर और गोर का सारा जिम्मेदारा साणो बाइक भी चलाओ ट्रैक्टर भी चलाओ रिक्शा भी चलाओ सब जानो खेते का काम। जब कुछ शादी सूझो करने दार के जाया और मंगड़ जाया और डिमांड का हो से सब में बोल रहे आगे मुझे देखो यार ठीक हो। सब दर्शकों का धन्यवाद जो तुम जुड़े मुंह साथ है और विषय ऐसे लाग रहे जेके भी रो खुश रहो मस्त रहो खाओ पियो और एंजॉय करो ढाल तुम सब गए।
ओके।